तो ये कहानी है कैसे लड़के की जिसे अपनों के द्वारा ही धोखा मिलता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो उन लोगों से बदला लेगा। पर बदला लेने के लिए वो खुद को रीइंकार्नेट भी कर लेता है, बट फ्यूचर में। और फ्यूचर में बदले के अलावा वो सब कुछ करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम साल 428 को देखते हैं, जहाँ पे लियोनेस एक हीरो हुआ करता था। साथ ही हुआ करते थे एक दी ग्रेट से जिनका नाम आर्काइल था, साथ ही सेंट टियरेस। ये तीनों लोग इस जगह पे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए आए होते हैं, जिसके लिए सेज आर्काइल होते हैं वो आसमान में तिलस्मी रोशनी उत्पन्न करते हैं, जिससे डीमन को तो छोड़ो इंसानों के ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ रहा था। पर सेंट टेरिस के पास इंसानों को पुनर्जन्म देने का एक मैजिक होता है, इसलिए सेंट टेरिस बोलती हैं कि जो कर रहे हो वो करते रहो। इंसान धीरे धीरे करके पिघलना शुरू हो जाते हैं, पर लियोनेस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो नहीं रुकेगा। वो जाता है और सेज के मैजिक को काट देता है और वो अकेला ही जाता है और सारे मॉन्स्टर से लड़ना और भिड़ना शुरू कर देता है। पर ये बात सेज को और साथ ही टियरेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और अपनों के खिलाफ जाने की वजह से वो लोग उसे फंसाने का डिसाइड करते हैं। जब एक दिन लियोनेस सोता है, वो एक गांव में गया होता है डीमंस को मारने के लिए, तो धोखे से उसे एक जगह पे बुलाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे मेज उसे एक जगह पे बांध देते हैं। फिर सैनिकों के द्वारा उसे रस्सियों पे लटका दिया जाता है और वही सैनिक उसके भीतर होते हैं वो भाले घुसा देते हैं। इन दी एंड सीधे सीधे कहा जाए तो लियोनेस की यहाँ पे माँ खोद दी जाती है। काफी तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से सैनिक और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक गॉडेस वहाँ पे आती है जिसका नाम रोजेलिया होता है, जो कि लियोनेस की हालत पे तरस खा रही होती है और वो बोलती है, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि जिन लोगों की तुमने आज तक हिफाजत की उन्होंने ही तुम्हें धोखा दिया। लियोनेस बोलता है कि एक इंसान सरवाइव करने के लिए किसी भी हद तक है वो जा सकता है, चाहे किसी को मार के आगे बढ़ना क्यों ना पड़े। लियोनेस को ये जवाब काफी ज्यादा पसंद आता है और गॉडेस उसे एक मौका देती है फिर से जीने का। कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियोनेस एक इंसान नहीं होता है बल्कि एक डीमन किंग बन चुका होता है, जो कि अभी अभी एक युद्ध से लौटा होता है और सीधे रोजेलिया के पास आया होता है। वो उसे अपने युद्ध के बारे में बताता है और वो बोलता है कि उसने किंगडम के साथ अलायंस फाइनल की है। रोजेलिया उसे जीत की बधाइयां देने लगती है। रोजेलिया डिसाइड करती है कि अब उसे कुछ न कुछ गिफ्ट तो देना चाहिए, जिस वजह से वो अपने पास से एक तलवार निकालती है, जो कि एक होली स्वॉर्ड होती है। पर एक डीमन किंग के पास होली स्वॉर्ड होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से वो उसके अंदर डार्क पावर डाल देती है। अब ये होली स्वॉर्ड ना रह के एक डीमन स्वॉर्ड बन चुकी होती है। पर इस डीमन स्वॉर्ड को संभालने के एक नियम है और जब तक तुम उस नियम के ऊपर खड़े नहीं उतरोगे तब तक तुम इस तलवार को छू नहीं सकते। ये शर्त होती है लियोनेस के लिए। लियोनेस हंसी खुशी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। अब थोड़ा वक्त और बीत जाता है, जहाँ पे हीरोज जागरूक हो गए थे। उन्होंने डीमंस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और डीमन लॉर्ड लियोनेस को उसके कदमों पे लाने की पूरी तैयारी में थे। इस जंग के अंदर लियोनेस के दो वफादार साथी थे, जिनका नाम होता है शेरी और ब्लैकस। ब्लैकस काफी पावरफुल होता है और यहाँ पे लियोनेस का खास भी। लियोनेस अपने महल के अंदर बैठ के बाहर होने वाली सारी गतिविधियों पे नजर रख रहा होता है। वो देखता है कि उसकी आर्मी बुरी तरीके से हार रही होती है। हीरोज का सपोर्ट कर रही थी सेंट टियरेस, कि अपने मैजिक से बार बार अपने सोल्जर्स को रिवाइव कर रही थी। अब लियोनेस सोचता है कि बैठे बैठे मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि अब मुझे अपने हाथों को खड़ा करना ही पड़ेगा। लियोनेस अपने हथियार को निकालता और जाने लगता है लड़ाई के लिए, पर ब्लैकस उसे सलाह देता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। लियोनेस को लगता है कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को कई सालों के लिए इसी जगह पे सील कर देगा, क्योंकि लियोनेस को रोजेलिया को दिया गया एक वादा पूरा करना है। अगला सीन होता है 1000 साल बाद का, जहाँ पे हम रेजिना और रिजेलिया नाम की दो लड़कियों को देखते हैं, जो कि खंडहरों को एक्सप्लोर करने आई होती हैं। वो चलते चलते एक विशाल दरवाजे के पास पहुँचती हैं, जहाँ पे कुछ अजीब शब्दों में लिखा होता है। उसे स्कैन करके पढ़ने की कोशिश करती हैं, पर समझ ही नहीं आता। पर रेजिना को ये दरवाजा कुछ खास पसंद नहीं आता है, इसलिए वो रिजेलिया से बोलती है कि हम कहीं और चलते हैं। वो लोग आगे बढ़े उससे पहले ही रिजेलिया होती है, वो दरवाजे को छू लेती है और वो अचानक से चमकने लगता है और अचानक से ही खुल जाता है। वो लोग उस दरवाजे के अंदर है वो घुस जाते हैं। रिजेलिया के पास एक मशीन होती है जो कि अब नॉर्मल एक्टिविटीज को चेक करती है, उसकी भी माँ खुद जाती है। तभी रिजेलिया को लगता है कि शायद सामने जो क्रिस्टल है उसके अंदर कोई है और वो उसे चेक करने के लिए जाने लगती है। लियोनेस की एक पुरानी याद दिखाई जाती है, जहाँ पे गॉडेस रोजेलिया ने उससे बोला होता है कि किसी दिन 1000 साल बाद मैं फिर से जन्म लूंगी, पर उस वक्त मैं एक इंसान के फॉर्म में होंगी, तो तुम्हारा काम है मुझे पहचानना। बाहर खड़ी रिजेलिया होती है, वो अपनी गन निकालती है और क्रिस्टल के ऊपर चला देती है, जिससे वो अंदर फंसे हुए इंसान को बाहर निकाल सके। वहीं अंदर बैठा लियोनेस ये सोच रहा होता है कि कहीं ये कोई चोर डकैत तो नहीं है जो मेरे सामान को लूटने आई है, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके क्रिस्टल तोड़ देता है और बाहर की ओर बहुत ज्यादा धमाका कर देता है। लियोनेस बाहर आकर उसे देखता है तो पाता है कि वो लड़की बेहोश हो चुकी है, पर काफी सुंदर है। तभी अचानक से रिजेलिया होती है, वो उठ खड़ी होती है। रिजेलिया बोलती है कि आखिरकार एक बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। लियोनेस सोचता है कि मैंने इतना कितना तेजी से मार दिया, किसकी याददाश्त चली।
पर जब लियोनेस होता है वो अपने क्रिस्टल में ही अपना चेहरा देखता है, वो बोलता है कि ये तो लफड़ा हो गया, क्योंकि लियोनेस होता है वो अपने इंसानी रूप में वापस आ चुका होता है। जब लियोनेस इसी सदमे में होता है कि वो इंसान बन चुका है, वहीं रिजेलिया होती है वो उसको चेक करती है कि कहीं उस बच्चे को लग तो नहीं गई है। पर लियोनेस को ये काफी अजीब लगने लगता है। तभी रिजेलिया उसे गले भी लगा लेते, तो लियोनेस बोलता है कि बिस्तर कहाँ है। हालांकि लियोनेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है, फिर भी वो सोचता है कि चलो जो मजे मिल रहे हैं लेते रहो। लियोनेस होता है वो बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है वो पाता है कि वो रिजेलिया के साथ बैठा है और रिजेलिया उसे खाने के लिए कुछ देती है। इंसानी फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे उसकी भूख पे उसका कोई काबू नहीं रहा होता है। रिजेलिया होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है लियोनेस से। वो बताती है कि वो एक्सकैलिबर एकेडमी के अंदर रहती है। अब लियोनेस होता है वो उसे उसका नाम पूछता है, तो वो उसे अपना नाम होती है वो बता देती है और साथ में ये भी पूछती है कि आखिरकार लियोनेस इतनी खतरनाक जगह पे कर क्या रहा है। रिजेलिया पूछती है क्या तुम्हें वॉइड्स ने अंदर खींच लिया। ये सुन के लियोनेस बोलता है कि ये क्या हो गए। रिजेलिया बताती है कि वो इंसानों की एक तरीके से दुश्मनी है। तकरीबन 64 साल पहले वो इस दुनिया में आए और ह्यूमैनिटी को बहुत खतरे में डाल दिया। रिजेलिया इस खंडर में वॉइड्स की इन्फॉर्मेशन के लिए ही आई है, क्योंकि इस तरीके के खंडरों में वॉइड्स का पाना बहुत मामूली बात है। भी अचानक से रिजेलिया को रेजिना का कॉल आता है। जहाँ पे रेजिना होती है वो रिजेलिया से बोलती है कि उसका सामना एक वॉइड से हो गया है। वो कमरा पूरी तरीके से हिलने लगता है, जिस वजह से रिजेलिया होती है वो लियोनेस को कवर अप कर लेती है, जिससे उसे बिल्कुल भी चोट ना है। पर लियोनेस को किसी की क्या जरूरत। रिजेलिया ये सब कर ही रही होती है, तभी उसकी दीवारें होती हैं वो चटकने लगती हैं और एक दीवार तोड़ के जो वॉइड होता है वो अंदर आ जाता है, जो कि काफी विशाल और खतरनाक लग रहा होता है। रिजेलिया लियोनेस से छुपने के लिए बोलती है और साथ ही वॉइड के ऊपर हमला करने लगती है, पर उसकी बंदूक की गोलियां इतनी ताकतवर नहीं होती हैं कि वो उस वॉइड के जिस्म को तोड़ सके। लियोनेस सोचता है कि साला मेरे ही घर में आके मेरी ही चीजों को बिगाड़ रहा है साला वॉइड, इसलिए वो सोचता है कि मैदान में मेरे उतरने की बारी आ गई है और वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने ही वाला होता है, पर अपने ही कपड़ों में फंस के वो नीचे गिर जाता है। तभी रेजिना वहाँ पे आ जाती है और लियोनेस को कुछ होश से पहले ही वो अपनी तोप से सभी को उड़ा डालती है। तभी रेजिना रेजिलिया से पूछती है कि आखिरकार ये बच्चा कौन है और तुमने इसे कहाँ से पकड़ा है, तो वो उसे सारी सिचुएशन समझा देती है। तभी रेजिना होती है वो रेजिलिया से बोलती है कि ऐसा करो तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ बाहर और सेफ्टी के साथ ले जाओ। रेजिलिया का मन नहीं कर रहा होता है, पर उसे रेजिना के ऊपर पूरा भरोसा होता है, जिस वजह से वो लियोनेस को अपने साथ लेके वहाँ से चली जाती है। अब लियोनेस भागते भागते सोच रहा होता है कि 1000 सालों में काफी कुछ बदला है, जिसके बारे में उसे सीखना बहुत बाकी है, पर अभी जिस बॉडी में वो है उसके हिसाब से वो ये सब नहीं कर सकता। जब वो भाग ही रहे होते हैं तभी एक वॉइड होता है वो सामने आ जाता है और उनके रास्ते को बंद कर देता है। रिजेलिया होती है वो लियोनेस से बोलती है कि तुम ऐसा करो यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी, और वो अपनी तलवार निकाल के तैयार हो जाती है। लियोनेस सोचता है कि अगर ये कुछ कर रही है तो मेरे को भी कुछ करना चाहिए। वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है, तभी रिजेलिया उसे धक्का मार देती है और लियोनेस के ऊपर होने वाला हमला वो अपने ऊपर ले लेती है और पूरी खून से तरबतर हो जाती है। धीरे धीरे करके रिजेलिया की जान जा रही होती है, फिर भी वो कहती है लियोनेस से तुम ऐसा करो यहाँ से भाग जाओ। लियोनेस समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार एक अनजान लड़की उसकी हिफाजत क्यों कर रही है। रिजेलिया की इस हालत को देख के उसे याद आता है अपनी हालत, जहाँ पे वो भी मरने वाला था और रिजेलिया ने उसकी हेल्प की थी। सारे वॉइड्स होते हैं वो लियोनेस के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर एक भी अटैक लियोनेस को छू नहीं पाता है। लियोनेस सोचता है कि मैं इस लड़की से इस वर्ल्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन लूं, उससे पहले इन सालों ने इसको क्या कर दिया। लियोनेस होता है वो उन सभी को खत्म करने के पूरे मूड में आ चुका होता है, इसलिए वो अपने हथियार को निकालता है और उन वॉइड्स के ऊपर अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और उन वॉइड्स को लगभग खत्म ही कर देता है। तभी उसकी नजर होती है वो रिजेलिया के ऊपर जाती है, जो कि काफी मर रही होती है। इसलिए लियोनेस होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके रिजेलिया की बॉडी को पूरी तरीके से हील करने लगता है। लियोनेस होता है वो रिजेलिया को ठीक तो कर देता है, पर उसकी बॉडी पे एक मार्क छोड़ देता है। नो अश्लील बात। रेजिना होती है वो रिजेलिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर वो नहीं कर पाती है और लियोनेस सोचता है कि इंसान इतने आगे कब बढ़ गए। रिजेलिया उठ खड़ी होती है और सीधा चुपचाप यहाँ पे हमारे लियोनेस को गले लगा लेती है, पर रिजेलिया अभी भी ये सोच रही होती है कि आखिरकार क्या हुआ। वो पूरी तरीके से जख्मी थी, अब उसकी बॉडी पे कोई घाव नहीं है। लियोनेस उसे समझाता है कि उसने अपने मैजिक की मदद से उसे हील किया, पर रिजेलिया को मैजिक नाम का वर्ड पता ही नहीं था। वो ये बोलती है कि होली स्वॉर्ड से तो किसी को हील किया जा सकता है, पर लियोनेस को लगता है कि ये क्या बकरी है। रिजेलिया बताती है कि होली स्वॉर्ड को तब डेवलप किया गया था जब यहाँ पे वर्ड्स के हमले काफी बढ़ गए थे। रिजेलिया होती है वो लियोनेस को ये भी बताती है कि उसके पास कोई होली स्वॉर्ड तो नहीं है, पर रेजिना के पास है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे रेजिना आ जाती है और उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोग ठीक हो, मेरे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर किसी वर्ड ने हमला तो नहीं किया। रिजेलिया को याद आता है कि हाँ यार हमला तो किया था, पर अभी वो वर्ड यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। वो लियोनेस से उसके बारे में पूछने लगती है, तो वो बताता है यार मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो काफी ज्यादा डर गया था, मैंने अपनी आंखें बंद की और जैसी आंखें खोली सब गायब। वो लोग होते हैं उस जगह से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे रेजिना फिर से रेजिलिया से पूछती है कि ये लड़का कौन है। रेजिलिया बोलती है ये एक अनजान लड़का है जिसे वॉइड्स ने अपने साथ यहाँ पे ले आए थे। अब रेजिलिया होती है वो लियोनेस की यहाँ पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी धूम बाइक लेके वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जाते टाइम रेजिना होती है वो लियोनेस को बताती है कि असल में वो रेजिलिया की नौकर है
अब रेजिलिया होती है वो लियोनस के इस जगह के बारे में समझाती है। वो बोलते है कि सामने जगह तुम्हें जो दिख रही है उसका नाम है सॉल्ट गार्डन, जहाँ पे कुछ लास्ट ह्यूमंस होते हैं वो बचे हैं। लियोनस होता है वो उन लोगों से पूछता है पर ये तो नामुमकिन है एक आइलैंड के ऊपर इतना ज्यादा शानदार शहर बसाना। ये पूरा एक शहर है जो कि वर्ड्स के हमले के बाद अलग हो चुका है। लियोनस को अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। उसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रेजिलिया फोन करके सभी को सब कुछ बताती है कि इनके पास ये इन्फॉर्मेशन और उनके साथ में एक लड़का भी है। रेजिलिया होती है वो रेजिना को बताती है कि लियोनस के पास यहाँ पे होली स्वॉर्ड है। रेजिना बोलती क्या बक रहे हो। रेजिलिया बोलने लगते है कि हाँ, क्योंकि इसने अपने होली स्वॉर्ड की मदद से मुझे हील किया। लियोनस बोलता है कि ये कब हुआ रे। तभी रेजिलिया होती है वो लियोनस से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ हमारे डॉम में रह सकते हो एक स्टूडेंट बन के। रेजिलिया होती है वो बताने लगती है कि असल में एक्सकैलिबर एकेडमी होती है वो होली स्वॉर्ड यूजर्स के लिए होली नाइट बनने का रास्ता खोलती है। रेजिलिया होती है वो लियोनस से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो भी पेपर वर्क होगा वो मैं कर दूंगी और तुम आराम से जा सकते हो। और साथ ही साथ वो उसे एक रास्ता बता दे जिससे वहाँ से उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि सिटी के अंदर एंटर करने से पहले बंदे को अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, क्या वो इस जगह पे रहने के फकिंग लायक है। वो उसे ये बोल के वहाँ से चली जाती है कि वो दरवाजे के दूसरे साइड पे उसका इंतजार करेगी। लियोनस होता है वो एक छोटी सी जगह पे जाता है और अपनी शैडो में से ब्लैकस और यहाँ पे शेरी को समन कर लेता है। ब्लैकस होता है वो जैसे लियोनस को इस हालत में देखता है वो बोलता है कि मालिक तुम्हारे साथ ऐसा किसने कर दिया। वहीं पे शेरी बोलती है कि हाय हाय मजा आ गया यार, क्योंकि आज से पहले लियोनस को सभी ने हड्डियों के ढांचे में देखा था, 207वीं हड्डी तो अब उन्हें देखने को मिलेगी। लियोनस बोलता है कि मेरे लुक्स पे मत जाओ, मैं वैसे भी हल्का दिखता हूँ पर मार बड़ी तेज सकता हूँ। लियोनस होता है वो ब्लैकस और शेरी को बिना अपनी पावर यूज करे शहर और इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का टास्क दे देता है। लियोनस होता है वो एग्जामिनेशन के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसकी पहले ही कदम रखते ही पूरी मशीन के सेंसर खराब होने लगते हैं। लियोनस बोलता है कि ऐसा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और वो अपनी बॉडी की पावर को पूरी तरीके से कम कर लेता है। और वो जैसे ही अपनी एग्जामिनेशन को पास कर लेता है उसके लिए एक आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है जो कि रेजिलिया उठा लेती है, जिसकी वो फोटो ले लेती है जिससे एकेडमी में लियोनस का एडमिशन हो सके। लियोनस को अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता, फिर वो सोचता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। अब रेजिलिया होती है वो फिर से उसे अपनी बाइक में बिठाती है और उसे घुमाना शुरू कर देती है कि पूरा शहर। जब वो लोग अपने डॉम के पास पहुंच जाते हैं तभी मिशेल नाम का एक बंदा होता है वो रेजिलिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है। वो बोलता है कि कहाँ तू बच्चों के साथ घूम रही है, मेरे साथ चलना है कमरे में, कुछ दिखाऊंगा तुझे, कुछ फील कराऊंगा। रेजिलिया होती है वो उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है, पर वो लोग उसे वहाँ पे रोक लेते हैं और पूछते हैं कि ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ, कहीं बच्चा मतलब समझ रही हो ना। मिशेल होता है वो बोलने लगता है कि देखो तुम्हारे पास तो होली स्वॉर्ड नहीं है, तुम्हारे भाई के पास है क्या। तो रेजिलिया बोलते है कि तुम ज्यादा बनो मत, इसके पास तुम्हारे से ज्यादा पावर है और तुम्हारे से अच्छी ज्यादा होली स्वॉर्ड है। मिशेल होता है वो बोलने लगता है कि देख यार मैं तुझे कुछ ज्यादा नहीं कहता हूँ, पर अगर तू मेरी टीम में आ जाती है तो मैं बिना कुछ कहे तुझे ले लूंगा। लियोनस साफ साफ समझ जाता है ये बंदा और कुछ नहीं बल्कि एक टॉप लेवल का ठरकी है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रातें रंगीन ही करना चाहता है। रेजिलिया होती है वो फिर से वहाँ से जाने लगती है, तभी मिशेल होता है वो उसके बालों को पकड़ लेकर वो बोलता है कि ऐसे कैसे चली जाएगी। और लियोनस जैसे इस चीज को देखता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो उसकी ओर घूरने लगता है। और मिशेल जैसे ही उसे देखता है तो उसे फील होता है लियोनस का वो भयानक औरा जो कि उसे खाने के लिए आतुर है। लियोनस होता है वो उसके पास जाता है और वो बोलता है कि आइंदा अगर इसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हड्डियों की हड्डियां तोड़ दूंगा। मिशेल होता है वो अपनी होली स्वॉर्ड होता है वो निकाल लेता है जो कि किसी छड़ी से ज्यादा कुछ नहीं लग रही होती है। तभी वहाँ पे अल्फाइन नाम की एक नई लड़की प्रकट हो जाती है जो कि आते ही उस बंदे से बोलते है कि देखो बेटा यहाँ पे तुम होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो किसी को ऐसे डराने धमकाने के लिए, क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना उसकी फुटेज है वो भी मेरे पास HD में, अगर वो मैंने अपने सर और मैडम को दिखा दी ना तो फिर तुम्हारी हो जाएगी। बाबा झंडू होते हैं वो बहुत ज्यादा ही है वो डर जाते हैं और वहाँ से डर के भागने लगते हैं। अब यहाँ पे रेजिलिया होती है वो अल्फाइन को होती है वो थैंक यू बोलने लगती है उसकी हेल्प करने के लिए, और साथ ही साथ अल्फाइन होती है वो खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है लियोनस के साथ में। बताती है कि वो यहाँ पे रेजिलिया की टीम की डेटा एनालिसिस्ट है और वो इस चीज के लिए अपने होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ अल्फाइन होती है वो उन लोगों को ये बताने लगती है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे हमारे लौंडे का यूनिफॉर्म तैयार होके आ जाएगा और वो मिशन के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। वो कुछ बोले उससे पहले ही रेजिलिया को काफी ज्यादा चक्कर और घबराहट होने लगती है। लियोनस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वो लोग होते हैं वो रेजिलिया की डॉम के अंदर होते हैं वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे रेजिलिया होती है वो लियोनस से बोलती है कि ऐसा करो सबसे पहले तुम जाओ और नहा लो, और लियोनस होता है वो अपने बाथरूम के अंदर चला जाता है। और जब वो अपना नहाना धोना और गंडी रोना कर रहा था तभी वहाँ पे रेजिलिया जी होती हैं वो आ जाती है निर्वस्त्र होकर और अपने बदन का बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हैं। लियोनस भी लाइक नहीं अभी नहीं मैडम अभी नहीं बिल्कुल नहीं, और रेजिलिया के सामने वो कुछ बोल नहीं पाता और रेजिलिया उसको रगड़ा मारने लगती है यानी उसके सिर के बाल धोने लगती है। अब रेजिलिया होती है वो इसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल देने लगती है कि जैसे तुम एक्सकैलिबर एकेडमी से पास आउट हो तो किसी भी फील्ड में जा सकते हो, पर रेजिलिया को यहाँ पे बैटल फील्ड में जाना है। लियोनस होता है वो उससे इसका कारण होता है वो पूछने लगता है तो वो बोलती है कि मुझे लोगों की हिफाजत करनी है
वो आगे कुछ बोल पाए उससे पहले उसे काफी चक्कर आते हैं और कमजोरी के कारण वो बेहोश होने लगती है। लियोनेस होता है वो यहाँ पे उसे काफी अजीब तरीके से छूने लगता है। रेजिलिया की बॉडी पे वही मार्क अपीयर हो जाता है जो कि शुरुआत में हुआ था, और वो जैसे ही ये करता है तो यहाँ पे रेजिलिया अचानक से उठ खड़ी होती है और लियोनेस का खून पीने लगती है, जो कि एक लड़की के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। रेजिलिया होती है वो खुद पे थोड़ा कंट्रोल बनाती है और वो बोलती कि ये क्या हो रहा है। लियोनेस बोलता है कि असल में उसे हील करने का ये इम्पैक्ट है। वो बोलता है कि अगर मुझे तुम्हें बचाना था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तुम पहले ही मर चुकी हो। थोड़े वक्त बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रेजिलिया होती है वो अपनी आंखें खोलती है और उसे लास्ट ये चीज याद थी कि बाथरूम के अंदर वो बेहोश हो गई थी। तो आखिरकार वो यहाँ पे आई कैसे? तो लियोनेस अचानक से उसके पास आता है और वो बोलता है कि उसने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया है उसे यहाँ तक लाने के लिए। अभी सुनते ही यहाँ पे रेजिलिया होती है वो थोड़ी क्यूरियस हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम रियलिटी में कौन हो। तो लियोनेस उसे बताने लगता है कि किसी जमाने में वो बहुत बड़ा आदमी हुआ करता था कि लोगों की मदद करता था। इस बात को छोड़ के वो बताने लगता है कि असल में उसने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे जिंदा रखा है, एक तरीके से उसे वैम्पायर बना दिया है, और नॉर्मल वैम्पायर भी नहीं बनाया, वैम्पायर क्वीन बनाया है। और पिछली रात को रेजिलिया ने उसका खून इसीलिए पीना शुरू कर दिया था क्योंकि उसकी बॉडी में खून की क्रेविंग हो रही थी। रेजिलिया को अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा होता है कि वो एक वैम्पायर बन चुकी है, पर लियोनेस बोलता है कि ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ आखिरकार तुम लोगों की मदद क्यों करना चाहती हो। रेजिलिया बताती है कि जब वो थर्ड असॉल्ट गार्डन के अंदर रहती थी तब वॉइड्स ने उनके ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया था, और उस मूवमेंट के बाद तब से रेजिना उसी के साथ है। वो बताती है कि इसलिए वो डिसाइड कर रही है कि कैसे भी करके वो अपने आप को बहुत विकसित करेगी। उसे अपनी होली स्वॉर्ड चाहिए पर वो उसे पा ही नहीं पा रही है, और अब तो वो मर चुकी है, तो इसका मतलब अब वो कभी भी होली स्वॉर्ड को हाथ नहीं लगा पाएगी। लियोनेस बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता है कि तुम्हें होली स्वॉर्ड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर हाँ मैं ये जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। अब वो लोग होते हैं वो कैफेटेरिया के पास है, वो चले जाते हैं अपने एकेडमी के, जहाँ पे लियोनेस ने अपनी चमकदार न्यू यूनिफॉर्म पहनी होती है। जहाँ पे लियोनेस होता है वो खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है और अपने पास से गोल्ड कॉइन निकालता है, पर रेजिलिया उसे समझाती है कि यहाँ पे ये गोल्ड कॉइन वगैरह कोई चीजें वर्क नहीं करती, यहाँ पे चलता है हार्ड कैश। लियोनेस सोचता है कि ये क्या हो गया भगवान, इतने अमीर से इतना गरीब। तभी उस जगह पे एक और लड़की की एंट्री होने लगती है जिसके पीछे दो लोग खड़े होते हैं। वो बोल रही होती है कि यार मैं अभी तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर सकती हूँ, जब आ जाएंगे तब यार मैं बिना पूछे तुम्हें दे दूंगी। वो बंदे बोलते हैं कि ना ना ऐसा ना चलेगा यार, तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा, चलो ऐसा करो कोने में चलो। और वो उसको छेड़ने लगता है तो वो लड़की उसे पीटने लगती है। अब ये लड़की उन दोनों से ये भी बोलती है कि आइंदा अगर मेरी परमिशन के बिना मुझे टच भी किया ना तो नीचे से 2000 काट दूंगी। तभी ये लड़की जिसका नाम साकुया होता है वो चली जाती हमारी रेजिलिया के पास। रेजिलिया बोलती है कि ये क्या मामला था, तो बताती है कि असल में पिछली रात मैंने बहुत कर्म कांड किए थे जिसके बाद मेरे ऊपर कर्जदारों का कर्ज काफी ज्यादा बढ़ गया है। तभी उसकी नजर लियोनेस पे जाती है और साकुया पूछने लगती है कि ये बच्चा कौन है, तो रेजिलिया होती है वो उन दोनों का आपस में इंट्रोड्यूस करा देती है। देन अब वो लोग बैठ के होते हैं वो अपना लंच ब्रेकफास्ट जो भी होता है वो करने लगते हैं। जहाँ पे लियोनेस होता है वो साकुया से बोलता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आखिरकार तुमने सभी से ज्यादा डिफरेंट यूनिफॉर्म क्यों पहन के रखी है। तो बताने लगते हैं कि असल में जो यूनिफॉर्म उसने पहनी है वो उसकी ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म है जो कि उसके गांव या जगह पे पहनी जाती थी, पर एक दिन जब वॉइड्स ने उसके गांव के ऊपर अटैक किया और उसके पूरे गांव को ही खाक कर दिया तो वो सिर्फ वॉइड्स के खात्मे के लिए एक होली नाइट बनना चाहती है। यहाँ पे लियोनेस का एक टेस्ट होने वाला होता है जिसके लिए यहाँ पे रेजिलिया उसे एक जगह पे ले जाती है जहाँ पे उनकी मेंटर का नाम होता है एल्टो। एल्टो लियोनेस से बोलने लगते हैं कि ऐसा करो तुम हमें अपनी होली स्वॉर्ड दिखाओ। जैसे ही लियोनेस अपनी होली स्वॉर्ड निकालता है वो बोलने लगती हैं ऐसा करो तुम्हारे पास जितनी भी पावर है उतनी पावर को इकट्ठा करो और सामने जो डमी रखी है उसके ऊपर दे मारो। लियोनेस होता है वो ये ट्राई करने लगता है और अपने पहले ही अटैक के साथ वो सामने रखे हुए डमी रोबोट को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है। ये देख के एल्टो समझ जाती है बंदा नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। एल्टो ये डिसाइड करती है कि शायद हमारी मशीन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए वो सोचती है कि चलो कुछ और करते हैं। तभी मिशेल वहाँ पे आ जाता है और वो बोलने लगता है कि मैडम जी ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करो कि तुम मेरे और लियोनेस की एक डुअल मैच करवा दो। लियोनेस होता है वो बोलता है कि ठीक है मुझे ये एग्री है, और म्यूजेल सोच रहा होता है कि साला एक बार हाथ तो लग जाए इसकी छोटी चड्डी में और बड़ा छेद कर दूंगा। म्यूजेल होता है वो अपनी होली स्वॉर्ड को निकाल लेता है, साथ ही साथ वो बाकी की लड़कियां भी निकाल लेती हैं जो उसकी चमची होती हैं। वो बताने लगता है कि देखो यार ये लड़कियां मुझसे अलग नहीं है क्योंकि ये लोग मेरी होली स्वॉर्ड का पार्ट हैं। मेरी एबिलिटी का नाम है डोमिनियन, मैं किसी भी चीज को डोमिनेट कर सकता हूँ। लियोनेस बोलता है कि चल ठीक है भाई मुझे ये भी चलेगा, ज्यादा कोई बकलोली मत कर। तभी रेजिलिया उसे मना करने लगती क्योंकि एक के सामने काफी बहुत नाइंसाफी। वो ये बोलती है कि मैं भी इस गेम का पार्ट बनूंगी। मिशेल बोलता है कि तुम्हारे हारने जीतने से मुझे कोई दिक्कत है वो नहीं है, पर अगर तुम हारती हो तो तुम मेरी टीम के अंदर आओगी और रात में रातें रंगीन करके जाओगी। लियोनेस बोलता है जी कोई ना यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम हारते हो तो तुम जीवन में कभी भी यहाँ पे रेजिलिया के पास नहीं आओगे। रेजिलिया होती है वो लियोनेस को समझाती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके हारने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लियोनेस बोलता है कि यार मैं आंडू पांडू से तो नहीं हार सकता,
एल्टो होती है वो यहाँ पे सभी को बताती है कि जो भी इस मैच में पहले सरेंडर करेगा वो हार जाएगा और जो नहीं करेगा वो जीत जाएगा। सबसे पहले रेजिलिया होती है वो चली जाती है मिशेल की बंदियों से लड़ने के लिए, जहाँ पे वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही होती है। ये देख के सभी हैरान होते हैं, पर लियोनेस सोचता है कि वैम्पायर के हिसाब से ये ज्यादा पावरफुल तो नहीं है पर कम भी नहीं है। तभी रेजिलिया को 3 लोगों का सामना एक साथ करना पड़ता है। तभी मिशेल होता है वो अपनी एक साथी को यहाँ पे लियोनेस को पकड़ने के लिए भेजता है। तभी लियोनेस होता है वो अपने सामने एक ऐसा डार्क ऑरा क्रिएट करता है जो कि उसे पूरी तरीके से हजम कर लेता है। रेजिलिया भी होती है वो उसकी लड़कियों को हराते हराते फाइनली मिशेल के पास पहुंच जाती है। वो उसको हराए उससे पहले मिशेल होता है वो अपने मैजिक की मदद से उसे जमा डालता है। मिशेल होता है वो रेजिलिया को बोलता है कि तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले तो इस बच्चे की लूंगा। वो लियोनेस को खत्म करने के लिए उसके पास बढ़ने लगता है। वहीं रेजिलिया जमी पड़ी होती है, सोचने लगती है कि आखिरकार लियोनेस कब तक उसकी रक्षा करेगा, उसे भी कुछ करना पड़ेगा। और अचानक से ही उसकी होली स्वॉर्ड होती है वो अवेक हो जाती है और सभी लोग देख के हैरान होते हैं कि यार क्या टाइमिंग पाई है। मिशेल होता है वो पूरी तरीके से सदमे में होता है कि ये क्या हो गया भाई, और सदमे में रेजिलिया होती है वो उसके पास आ जाती है और अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसकी स्वॉर्ड की मार देती है। मिशेल बोलता है कि नहीं, ये तो मैंने प्लान नहीं किया था, ये हुआ कैसे। अब उसके पास भी कोई चारा नहीं बचा होता है, इसलिए वो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। रेजिना होती है वो यहाँ पे रेजिलिया को कांग्रेचुलेट करने लगती है कि वाह तुम जीत गई, फाइनली तुम्हारी होली स्वॉर्ड भी मिल गई, चिल मारो अभी तो। घर पे डॉम पे पहुंच जाने के बाद रेजिलिया होती है वो लियोनेस से बोलती है कि वो उसे ट्रेन करे और पावरफुल बनाए। लियोनेस बोलता है कि कब। अब हम एल्फाइन को देखते हैं जो कि हमारे सख्त लॉन्डे को होती है वो संपूर्ण तरीके से चेक कर रही होती है, लियोनेस को अच्छे से एग्जामिन कर रही होती है। तभी लियोनेस होता है वो उससे उसकी होली स्वॉर्ड के बारे में पूछ डालता है। बताती है कि उसकी होली स्वॉर्ड है, उसका नाम है आई ऑफ विच, जिससे वो किसी के भी डेटा को देख सकती है। पर करंटली वो किसी भी तरीके के बैटल में होती है, वो एंगेज नहीं होती है। तो लियोनेस होता है वो उससे उसका रीजन पूछने लगता है। एल्फाइन बताती है कि असल में वो पहले एक प्लाटून लीडर थी। वॉइड अटैक के दौरान उसके 2 साथियों की जान चली गई और उस वक्त से उसकी होली स्वॉर्ड ने लड़ने की काबिलियत खो दी। और जब वो फाइट नहीं कर सकती थी तब रेजिलिया ने उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहा और उसने ज्वाइन कर ली। अब बातें करते करते लियोनेस का ध्यान कहीं डीप में चला जाता है, पर बातें पलटते हुए बोलता है ये मैप क्या है। तो यहाँ पे एल्फाइन होती है उसे अच्छे से समझाने लगती है। एल्फाइन होती है वहाँ से चली जाती है और लियोनेस होता है वो देखने लगता है कि टैबलेट में और क्या क्या है। उसे कुछ चीजें समझ आती हैं और कुछ नहीं आती हैं। उसके बाद वो ब्लैकस को समन करता है। लियोनेस बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में क्या क्या पता चला और सिटी के बारे में बताओ। ब्लैकस होता है वो बताता है ये सिटी होती है वो पूरी तरीके से एक चीज के ऊपर काम करती है। यहाँ पे एक माना क्रिस्टल है जिसकी वजह से पूरा शहर चलता है, पावर प्लांट ही है शहर का। अब लियोनेस होता है वो ब्लैकस को और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहता है और फिर वहाँ पे शेरी आ जाती है जो कि लियोनेस के लिए डोनट लाई होती है। लियोनेस बोलता है कि मैंने तुम्हें खाने का काम तो दिया नहीं था। अब वो इसे इन्फॉर्मेशन मांगता है तो शेरी बताती है इस वर्ल्ड में किसी को भी लियोनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही 1000 साल पहले हुई इस वॉर के बारे में। भी शेरी होती है वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि हमारे लियोनेस ने जेलिया को अपना मिनियन बनाया है। लियोनेस बोलता है कि अरे उस बात की कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब शेरी होती है वो वहाँ से उसे कुछ बोल के चली जाती है और अचानक से रेजिलिया होती है उस कमरे में टॉवल के साथ आती है। अब वही ना बात कुछ। इन सारे सीन को हटाएं तो हम देखते हैं कुछ स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जमीन के नीचे जाते हैं और शिप को देख रहे होते हैं। जहाज को किसी ने नीचे से पकड़ा होता है और अचानक से वही जो क्रिएचर होता है उन सारे स्कूबा डाइवर्स के ऊपर भी अटैक कर देता है। लियोनेस को देखते हैं जो कि अभी अभी सो के उठा होता है और उसकी गर्दन में काफी दर्द हो रहा होता है क्योंकि सारी रात यहाँ पे रेजिलिया ने उसका खून चूसा है। तो लियोनेस होता है वो रेजिलिया को उठाने लगता है पर वो नाटक कर रही होती है। तो लियोनेस अपने मिनियन जादू का इस्तेमाल करता है उसे उठा डालता है। रेजिलिया बोलती है कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। तो लियोनेस उसे समझाने लगता है कि एक तरीके से अभी तुम मेरी स्लेव हो और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। रेजिलिया ये भी बोलती है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ मतलब वो भी। लियोनेस बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, पर अपने दिमाग से ऐसे फालतू ख्याल निकाल दो, मैं ऐसा नहीं हूँ। अब लियोनेस होता है वो रेजिलिया से बोलता है कि बाय द वे तुमने सोते टाइम मेरा खून पिया है ना। रेजिलिया बोलते है कि हाँ मैं सोते टाइम बहुत ज्यादा ये वो कॉन्शियस नहीं थी और ना चाहते हुए भी मेरे से ये हो गया और वो उससे माफी मांगने लगती है। तो लियोनेस बोलता है कि ठीक है इस बार के लिए मैं माफ कर रहा हूँ बट आइंदा से ख्याल रखना कि अगर तुम्हें खून पीना हो तो बता के। अचानक से यहाँ पे एक फोन बजता है जो कि एल्फाइन की तरफ से आया था। ये एल्फाइन होती है वो रेजिलिया को बताती है कि एक सरप्राइज मीटिंग होती है वो रखी गई है। तो रेजिलिया उसका रीजन पूछती है तो वो बताती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पानी के अंदर एक टीम गई थी जो कि वापस ही नहीं आई। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। ये बात है वो काफी सरप्राइजिंग थी। फोन रखने के बाद वो लोग होते हैं वो सोचते हैं क्या करें और वैसे भी आज उन लोगों की छुट्टी होती है। तो लियोनेस बोलता है कि आज मैं तुम्हें अच्छे से कुछ सिखाऊंगा। दिखाया जाता है इस टॉपिक को लेके एक मीटिंग रख ली गई होती है जहाँ पे शहर के सबसे बड़े लोग होते हैं वो आए होते हैं। यहाँ पे फिर से वही टॉपिक छेड़ा जाता है कि टीम जो गई थी एक्सप्लोरेशन करने के लिए वो अभी तक वापस ही नहीं आई है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बाद उन्हें ये पता चलता है कि एक अननोन वॉइड ने होता है उनकी शिप को जकड़ रखा है। ये वॉइड होता है वो बाकी वॉइड से काफी ज्यादा अलग होता है।
ये लोग सोच रहे होते हैं ये किसी तरीके का म्यूटेटेड वॉइड है। तभी उनमें से एक महिला होती है, वो बोलने लगती है कि इस तरीके के वॉइड का यहाँ पे अपेयर होने का मतलब है थर्ड असॉल्ट गार्डन के अंदर जो हुआ था उसका फिर से दोहराना। अब चीफ होते हैं वो एक बंदी से कहते हैं कि हमें जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके वो कलेक्ट करके दो, जिससे हम अपनी टॉप टीम को वहाँ पे भेज सकें। अब लियोनेस होता है वो रेजिलिया की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, जिसके लिए वो अपने स्केलेटन वॉरियर्स का इस्तेमाल करता है। रेजिलिया की प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही होती है और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद लियोनेस होता है वो अपने स्केलेटन वॉरियर्स को वापस बुला लेता है। अब रेजिलिया होती है वो लियोनेस के बोलती है कि ऐसा करते हैं कि अब हम बाकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले पेट पूजो फिर काम दूजा। काम से याद आया कि शेरी ने शहर के अंदर ही एक जॉब ले ली है रेस्टोरेंट में, पर वो उसके मालिक को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक देती है क्योंकि वो आलू के साथ पूरी काट ही डालती है कटोरी, जिस वजह से उसके मालिक साहब होते हैं उसे बाहर के काम के लिए रख देते हैं। और बाहर वो देखती है कि रेजिलिया और हमारे लियोनेस भाईजान एक साथ बैठे हैं। यहाँ पे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि साली मेरे मालिक के साथ घूम रही है, इसको शर्म वरम है कि नहीं। पर अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकती, एक तो ऊपर से यहाँ पे वो काम कर रही है और लियोनेस की सेवक है तो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। रेजिलिया आती है, अपने लिए कुछ सामान लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब रेजिलिया होती है वो लियोनेस को एक ऑर्फनेज के पास ले आती है और काफी सारे बच्चे होते हैं वो बाहर आते हैं। वो बताती है रेजिलिया ये बच्चे ऑर्फन है और ये यहाँ के मालिक के साथ रहते हैं। लियोनेस होता है वो सोचने लगता है ये तो मेरी तरह है, मैं भी ऑर्फन हूँ। पर ये बच्चे लियोनेस की जिंदगी से काफी अजीब थे क्योंकि लियोनेस पूरा अकेला था, उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। रेजिलिया यहाँ पे इन सभी के लिए ये वो सामान लाई होती है और वो लोग होते हैं वो उस जगह के अंदर चले जाते हैं। तभी एक लड़का होता है वो रेजिलिया के साथ थोड़ी छेड़खानी कर देता है। लियोनेस बोलता है कि साले मेरी वाली के ऊपर नजरें, इसलिए वो उसे सबक सिखाने का सोचने लगता है। पर यहाँ पे रेजिलिया हंसती है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे उसे बुरा तो नहीं लगा है, तो मिशन ड्रॉप। वहाँ पे ओनर साहिबा होती हैं वो आ जाती हैं और लियोनेस के बारे में पूछती हैं। रेजिलिया होती है वो बता देती है लियोनेस के बारे में सब कुछ। अब बच्चे लोग होते हैं वो लियोनेस के ऊपर टूट पड़ते हैं, वो बोलते हैं कि सर जी हमें अपनी होली स्वॉर्ड दिखाइए ना। सर नहीं बोलना चाहिए मुझे। तभी रेजिलिया बोलती है कि मेरे पास और भी कुछ है तुम्हारे लिए। अब हम नई टीम को देखते हैं जो कि पानी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई होती है। वो नोटिस करते हैं कि पहले जो वर्ड उन्हें दिखा था वो उस जगह पे अब नहीं है। वहीं पे अल्फाइन होती है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही होती है कुछ न कुछ जानने की। तभी वहाँ पे पूरी तरफ बहुत ज्यादा वाइब्रेशन सुनाई देती हैं। साकोया को भी ये चीज होती है वो अच्छे से फील होती है और रेजिना वहाँ पे ऐसे आई होती है कि बहुत अच्छी लग रही होती है। हम सिटी के मेन स्टोरेज रूम को देखते हैं जहाँ पूरी तरफ से बेले ही बेले भर चुकी होती हैं। पर अब जो टीम वहाँ पे पानी के अंदर गई होती है वो सभी को इन्फॉर्म कर देती है कि अब जो वॉइड होता है वो यहाँ पे नहीं है। वहीं सभी लोग अभी अल्फाइन का वेट कर रहे होते हैं कि कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन तो उन्हें मिलेगी। अब वो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाइन का वेट कर रहे होते हैं। तभी अल्फाइन होती है वो कॉल पे आ जाती है। अल्फाइन बताती है कि उसकी होली स्वॉर्ड ने माइक्रो वाइब्रेशन पूरे शहर के अंदर फील की है और बैकग्राउंड साउंड रिव्यू करने के बाद हमें कुछ ऐसा पता चला है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो ये भी बताती है कि फिलहाल तो ऐसी वाइब्रेशन होती है वो काफी जगह पे देखने के लिए मिली और मेन जगह है हमारी शिप। ये सुनते ही सभी लोग पूरे हैरान हो जाते हैं क्योंकि शिप के डिफेंस को तोड़ के अगर कोई बंदा अंदर जा रहा है इट मीन्स काफी खतरनाक मामला है। पहले तो कोई इनकी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा होता है कि बच्चियां बोलती रहेगी। तभी वहाँ पे बैठे हुए बाकी के लोग होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम अल्फाइन की बात से 100% एग्री करते हैं। तभी सुनते ही चेयरमैन बोलने लगते हैं कि अब हम क्या करें और कैसे गए वो वॉइड अंदर। तो यहाँ पे एक लड़की बोलने लगती है कि असल में हमारी चेन ओपनिंग के अंदर से शायद वो जा सकता है। अल्फाइन होती है वो बोलती है कि आप लोग पिछले साल की चीजें चेक करके देखिए कि क्या सीन है। सबको पता होता है कि वर्ड के अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होते और फिर भी अगर वो अंदर घुस रहा है तो कुछ तो है। तभी उन लोग को स्टोरेज रूम से यानी शिप के अंदर जो स्टोरेज रूम है वहाँ से एक मैसेज मिलता है कि काफी सारे रूट्स होते हैं वो शिप के अंदर फैल रहे हैं और थोड़ी ही देर में उन बेलों में से कुछ निकलता है और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज गायब। थोड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद फिर से वो लोग एक बंदे से कनेक्ट करते हैं जो कि बोलता है कि शिप पे हालात होते हैं वो बस से बदतर होते जा रहे हैं और अब सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो वॉइड होता है वो शिप के अंदर जा ही क्यों रहा है। उन लोगों को याद आता है कि अल्फाइन ने कहा होता है कि वो शायद हमारे मेन पावर प्लांट के पास जा रहा होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो थर्ड असॉल्ट गार्डन के अंदर जो हुआ था वो आज फिर से अपनी हिस्ट्री को दोहराएगा। अब यहाँ पे चीफ होते हैं वो सभी को बोलते हैं कि जितने भी सोल्जर हमारे पास अवेलेबल हो उनको सभी को स्टोरेज रूम के पास भेजो। और जब तक वो लोग स्टोरेज रूम के पास पहुंचे हैं बहुत लेट हो चुका था क्योंकि इस वॉइड ने चारों तरफ से उस जगह को घेर लिया होता है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें। तो यहाँ पे चीफ होते हैं वो बोलते हैं कि अब शिप को हमें छोड़ना पड़ेगा और जितने भी सिविलियंस वहाँ पे हैं हम उन्हें शिफ्ट करेंगे। और बाकी के सोल्जर्स होते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उस वॉइड को उसकी जगह से दूर हटा सके, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा होता है। और वो वॉइड होता है वो फाइनली पावर प्लांट को थोड़ा सा तोड़ देता है और उसके अंदर घुस जाता है और इससे ऐसा अलार्म होता है वो बजता है कि जो पूरे शहर में गूंजने लगता है। और जब वो लोग शिप के पास वाली जगह को देखते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा काली चीजें देखने को मिलती हैं। वेल ये पोर्टल्स होते हैं जिसके अंदर से वॉइड बाहर आ रहे हैं और बाकी की 3 लड़कियां भी होती हैं वो एक बड़ी ऊंचाई से ये सब देख रही होती हैं।
पर शिफ्ट का डिफेंस काफी अच्छा होता है यार। ये डिफेंस नाम की चीज तो कहीं देखी देखी लग रही है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम सभी लोगों को बाहर निकालने में मदद करेंगे। तभी रेजिना होती है, वो अल्फाइन से बोलती है क्या तुम रेजिलिया के साथ कांटेक्ट कर सकती हो, बट पूरे शहर में नेटवर्क कट हो चुका होता है। तभी अब बाकी की लड़कियां वो सोचती हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, और वो भी हथियार लेके जंग में कूद पड़ती हैं। वहीं लियोनस होता है वो इतने शानदार से डिफेंस को देख के बहुत एंजॉय कर रहा होता है, पर रेजिलिया होती है वो काफी टेंशन में होती है क्योंकि वो अपने टीम मेंबर से बात ही नहीं कर पा रही है। रेजिलिया होती है वो डिसाइड करती है कि पहले तो यहाँ पे सारे ऑर्फन बच्चों को होता है वो शेल्टर के अंदर फॉरवर्ड किया जाएगा, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए अंदर चली जाती है। तभी शेरी वहाँ पे आ जाती है और लियोनस बोलता है कि क्या हुआ। लियोनस शेरी से बोलता है कि फिलहाल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं, तुम जाओ और रेजिलिया की बाकी टीम से मिलो और उसके साथ उनकी हेल्प करो। अब लियोनस होता है वो रेजिलिया के पास जाने लगता है। तभी सारे वॉइड्स होते हैं वो उसी के एरिया में आ जाते हैं। लियोनस सीधा जाता है रेजिलिया के पास और वो बोलता है कि यहाँ से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो रेजिलिया सारे बच्चों से बोलते हैं कि फिलहाल हम सभी को अंदर ही रहना पड़ेगा जब तक लियोनस बाहर संभाल ना ले। वहीं हम लियोनस को देखते हैं जो कि तैयारी में बैठ चुका होता है। अब रेजिलिया और लियोनस मिलकर बाकी सारे वॉइड्स को खत्म करना शुरू करते हैं, पर जितने वो खत्म कर रहे थे उससे मल्टीपल होते हैं वो वॉइड स्पेस से बाहर आ रहे थे। रेजिना और साकुया भी होते हैं वो अपना पूरा ट्राई कर रहे होते हैं कि शहर को कैसे न कैसे बचाएं, पर अब वक्त भी उनके कह के ले रहा होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे खतरनाक वॉइड आ जाता है जो कि एक ड्रैगन होता है, जो कि तुरंत आते ही सारे वेपन्स को होता है वो खत्म करना शुरू करता है। लियोनस सोचता है कि अब उससे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, यानी कुछ हाई लेवल की स्पेल कास्ट करनी पड़ेगी तभी ये सब खत्म होगा। पर यहाँ पे और भी सारे वॉइड्स थे जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो लियोनस होता है वो रेजिलिया से बोलता है कि जब तक मैं कुछ कर रहा हूँ तुम इन सारे वॉइड्स को संभालो। जब लियोनस की स्पेल कंप्लीट होती है वो उनके ऊपर हमला करता है, पर उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ज्यादा। अब वो ड्रैगन होता है वो रेजिलिया के ऊपर अपना फायर अटैक करता है, पर रेजिलिया होती है वो अपने रिफ्लेक्सेस के कारण बच जाती है। अचानक से ब्लैकस होता है वो जमीन से निकलता है और उस ड्रैगन को काट लेता है, और इससे लियोनस को नई स्पेल कास्ट करने का टाइम मिल जाता है। वो ऐसा करता है और एक ही स्पेल से सबको खत्म कर देता है। रेजिलिया उससे इम्प्रेस हो ही चुकी होती है कि वायर कितना अच्छा बंदा है। तभी जमीन फटती है और कोई रेजिलिया को पकड़ के बोलता है कि मैडम जी अंदर भी तो आओ। वो उसे अंदर खींच लेता है और लियोनस उसे बचाने जाए उससे पहले एक बेल होती है वो बाहर निकलती है और एक फेस बनाती है जो कि लियोनस की पहचान का ही होता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अर्काइल यानी द ग्रेट सेज होते हैं। लियोनस होता है वो अर्काइल के ऊपर एक अटैक करता है और वो उससे बच जाते हैं और उसे जमीन में ले जाते हैं रेजिलिया को। रेजिलिया और लियोनस होते हैं वो फिलहाल एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं जिस वजह से लियोनस को पता होता है कि वो अभी भी जिंदा है। लियोनस होता है वो जमीन में कूदने का डिसाइड कर रहा होता है, तभी ब्लैकस होता है वो उसके साथ आ जाता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि सारे ऑर्फन बच्चे होते हैं वो उसी की ओर देख रहे होते हैं और लियोनस को लगता है इन बच्चों की जान खतरे में हो सकती है, इसलिए उन बच्चों को जाता और कहता है कि अंदर छुपो। बच्चे लियोनस की बात नहीं मान रहे होते। तभी एक लड़की बोलती है कि बस हम तो आपको थैंक यू बोल रहे हैं, पर प्लीज हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप हमारी रोजेलिया दीदी को बचा लो। लियोनस उनसे वादा करता है कि जान जाएगी पर वो वापस आएगी। तभी ब्लैकस महाराज तैयार होते हैं जमीन में कूदने को, तो लियोनस होता है उन बच्चों की हिफाजत के लिए उस जगह पे प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है और अपने कुछ स्केलेटन वॉरियर्स को वहाँ पे वो छोड़ जाता है। लियोनस को चलते चलते यहाँ पे रेजिलिया की एक इयररिंग्स मिलती है जिससे वो अल्फाइन से बात कर सकती है, तो वो अल्फाइन को इन्फॉर्म करता है कि ये हो गया है। लियोनस होता है वो उससे पूछता है कि ऐसा करो तुम मुझे रेजिलिया की करंट लोकेशन बताओ, पर यहाँ पे अल्फाइन उसे मना करते हैं कि जैसे बच्चे के लिए एकदम नामुमकिन और खतरनाक है। अल्फाइन लियोनस को ये भी बोलते हैं कि तुम जाओ और बाकी बच्चों के साथ छुप जाओ और हमारी रेस्क्यू टीम उसे बचा लेगी, पर लियोनस बोलता है कि तब तक काफी देर हो जाएगी और वो उससे कहता है कि कैसे भी करके उसका पता लगा और अल्फाइन इस बात के लिए राजी हो जाती है। अल्फाइन होती है वो हमारे लियोनस को बताती है कि रेजिलिया होती है वो पावर प्लांट के पास में है। लियोनस होता है वो अपने रास्ते पे चल देता है, वहीं अल्फाइन की जान खतरे में आ जाती है। रेजिना उसे बचा लेती है, वरना अभी उस वॉइड का खाना बन चुकी होती, पर यहाँ पे हमारी महात्मा शेरी ने इन्हें बचाया होता है। अब हम लियोनस को देखते हैं जो कि फाइनली पहुंच चुका होता है अर्काइल के पास में। अर्काइल होता है वो पावर प्लांट से अपनी एनर्जी को रीबूस्ट कर रहा होता है, तो अब लियोनस होता है वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर फायर अटैक करता है, पर उस अटैक का अर्काइल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वो पावर प्लांट की हेल्प से अपने आप को हील कर लेता है। अर्काइल होता है वो लियोनस से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी जिंदा हो। लियोनस बोलता है कि हाँ यार, अपनी सोल को कैद करना बहुत आसान होता है, और साथ ही साथ अर्काइल ये भी बोलता है कि कोई फायदा नहीं, वैसे भी दुनिया बहुत जल्द ही है वो रीबिल्ड होगी। अब अर्काइल के अंदर से काफी सारे चेहरे बाहर निकलने लगते हैं जो कि उसके सोल्जर्स होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लियोनस होता है वो उनसे बचा के आगे बढ़ रहा होता है। अब लियोनस और ब्लैकस होते हैं वो कैसे कैसे करके आगे भाग रहे होते हैं, बच रहे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं, पर उनकी हर कोशिश होती है वो नाकामयाब हो जाती है क्योंकि सामने खड़ा हुआ अर्काइल होता है वो पूरी तरीके से पावरफुल हो चुका होता है। वो अपनी पावर और अपने शरीर पे लगे हुए काफी चेहरों का अच्छे से फायदा उठा रहा होता है और एक साथ मल्टीपल अटैक कर रहा होता है। अब हम रेजिलिया को देखते हैं जिसे पूरी तरीके से बेलों से बांध दिया गया होता है और वो पूरी तरीके से बचने की कोशिश भी कर रही होती है, पर वो कोशिश उसे जख्मी कर रही होती है, यानी खून बह रहा होता है।
पर वो डिसाइड करती है कि किसी भी बंधन में मैं बंधूंगी नहीं और लियोनस को तो बचा के ही रहूंगी। रेजिलिया होती है वो अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और अपने बहते हुए खून से काफी सारे मल्टीपल ब्लेड्स बना लेती है, जिससे वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। वहीं हम फिर से लियोनस को देखते हैं जो कि रेजिलिया की इयररिंग्स को अपने खून में भिगा के उसी की ओर फेंकता है और उसके सीने में दे मारता है। अब जैसे उसकी एनर्जी होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है और अब वो सारे बंधन तोड़ के होती है वो बाहर की तरफ निकल आती है, वो भी बड़े कूल अंदाज में। वो दोनों यहाँ पे DDLJ का बेस्ट शॉट दे देते हैं, जिससे अब अर्काइल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि साले ये सब करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अर्काइल होता है वो काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में स्पेल कास्ट करना शुरू करता है और ब्लैकस इस बात को समझ जाता है कि अब यहाँ पे अर्काइल होता है वो सिर्फ लियोनस को नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर को खत्म करने की फिराक में है। लियोनस होता है वो रेजिलिया से बोलता है कि ऐसा करो, मेरे लिए कुछ टाइम है वो बचाओ जिससे मैं अपनी नई स्पेल को कास्ट कर सकूं। तो रेजिलिया होती है वो अपने खून का इस्तेमाल करके काफी मल्टीपल ब्लेड्स बनाती है और अपना रास्ता क्लियर करते हुए अर्काइल के ऊपर अटैक करती है। ब्लैकस होता है वो यहाँ पे लियोनस से बोलता है कि मास्टर आप क्या करने वाले हो। लियोनस बोलता है कि जब सब कुछ है वो खत्म होने की कगार पे हो तब तुम्हें अपने ट्रम्प कार्ड को खेलना चाहिए। और अब वो यहाँ पे अपनी डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला होता है। उसे ये भी याद होता है कि रेजिलिया ने उससे कहा होता है कि इस तलवार को यूज करने की एक कंडीशन है। तो लियोनस होता है उस कंडीशन को फुलफिल करने की डिसाइड करता है। वो बोलता है कि आज से 7th असॉल्ट गार्डन मेरा है और उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। और वो कंडीशन फुलफिल करने के बाद फाइनली अपने एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश होता है वो अर्काइल के ऊपर लगा देता है और कुछ ही सेकंड में मामला ठंडा हो जाता है। और बाकी के वर्ड्स भी होते हैं वो मेन वर्ड के मरने के बाद चले जाते हैं और सभी लोग हंसी खुशी मना रहे होते हैं। अब ये सब खत्म होने के बाद लियोनस होता है वो शहर की लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्ञान चाहिए होता है। और जब वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो बाहर बैठा हुआ एक जो उल्लू होता है वो बोलता है कि जब तक आपके पास स्पेशल परमिशन ना हो तो आप अंदर नहीं जा सकते हो। लियोनस बोलता है कि भाई यार कुछ ले दे के देख ले यार। तभी रेजिना आके उसे पीछे से पकड़ लेती है। लियोनस होता है वो तुरंत ही ये पता कर लेता है कि यहाँ पे रेजिना है। रेजिना बोलती है कि यार एकदम से पहचानने की क्या जरूरत थी, तो तुम कुछ दो बड़ी चीजों का मजा भी ले सकते थे ना। लियोनस बोलता है कि बकचोदी नहीं, और दूसरी बात तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, क्योंकि मैंने तो किसी को बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो रेजिना बोलती है कि कई बार इस चीज को कोइंसिडेंस भी कहते हैं। रेजिना बताती है कि असल में यहाँ से उसने कुछ चीजें बोरो की थी जिन्हें वो वापस करने आई है। पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटे। लियोनस बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स ढूंढने आया हूँ। तो अब रेजिना डिसाइड करती है कि अब वो उसकी हेल्प करेगी। उल्लू के पास जाती है और वो बोलती है कि मेरे को अंदर जाना है। वो मना कर देता है कि बेटी तुम मेरे लिए कोई खास नहीं, पर कुछ वो ऐसे करती है कि उल्लू बोलता है कि जा बेटे जीते अपनी जिंदगी। अब वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर लियोनस होता है वो बोलता है कि तुमने क्या किया। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस कुछ खास चीजें जो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जब वो लोग अपना स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे होते हैं तभी उन लोगों के फोनों पे एक मैसेज आता है कि एक सेरेमनी है और तुम लोगों को वहाँ पे आना है, जो भी करना है करो। तभी यहाँ पे हमारे लियोनस को रेजिलिया का कॉल आता है जहाँ पे वो पूछते हैं कि बाबू कहाँ पे हो। लियोनस बोलता है कि कहीं नहीं यार, बस खाना पीना और दवाने आया था कुछ, तो बाद में मिलता हूँ ये कह के वो फोन रख देता है। लियोनस होता है वो रेजिना से बोलता है कि चाहो तो तुम अकेली जा सकती है। रेजिना बोलते है कि नहीं, वैसे भी मैं उस सेरेमनी में नहीं जाने वाली हूँ, तो घबराओ नको। अब हम कुछ डेमी ह्यूमंस को देखते हैं जो कि उस प्रिंसेस को अगवा करने का सोच रहे होते हैं, जिससे वो अपने कुछ न कुछ आइडिया होंगे उन्हें फुलफिल कर पाए। तभी उन लोग की जो कैप्टन होती है एल्सा, सभी लोग होते हैं वो एल्सा से पूछने लगते हैं कि तुमने इतना मुश्किल मिशन क्यों ही लिया है, क्योंकि तुम्हें बता दो है कि बाहर सभी लोगों के पास होली स्वॉर्ड है, अपने पास घंटा स्वॉर्ड है। अभी वहाँ पे शार्नेक नाम की एक डार्क एल्फ आ जाती है। शार्नेक होती है वो बोलने लगती है कि मैं चाहो तो तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और तुम है वो मेरा काम कर दो, प्रिंसेस को अगवा कर लो बस। पर वो लोग बोलते हैं कि हमारे लिए करना बहुत ज्यादा नामुमकिन है, क्योंकि उन लोगों के पास होली स्वॉर्ड है, हमारे पास एक ही स्वॉर्ड है जो कि हम बता नहीं सकते। तो डार्क एल्फ बोलने लगती है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जो कि होली स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तो शार्नेक होती है वो यहाँ पे उन लोगों के लीडर को एक डीमन स्वॉर्ड दे देती है जिसकी पावर नेक्स्ट टू 100 होती है। और अब शार्नेक होती है वो सभी को अलग अलग वेपन्स होती है वो दे देती है। और इन हथियारों के बदले वो उन सभी से वो सारी होली स्वॉर्ड्स मांगती है जो शहर के अंदर है। उसे अपनी गॉडेस को जिंदा करना है तो कुछ तो चाहिए। अब लियोनस होता है वो हार्बर की ओर जा रहा होता है, पर जाने से पहले वो रेजिलिया के लिए काफी गिफ्ट लेने की सोचता है। लियोनस होता है वो हार्बर की ओर चला जाता है जहाँ पे वो देखता है कि प्रिंसेस होती है वो आके खड़ी होती है शिप के ऊपर और सभी को बोलती है कि भाई और उनकी बहनों कैसे हो तुम लोग। और अब तीनों छोरियां होती हैं वो यहाँ पे आ जाती है। लियोनस होता है वो उन्हें देखते ही उनके पास जाता है और लियोनस होता है वो तुरंत ही रेजिलिया को अपने द्वारा लाया गया वो गिफ्ट दे देता है, जिसे देख के रेजिलिया बोलती है कि बस कर पगले, अब क्या रुलाएगा। वो लोग होते हैं वो शिप के अंदर जाए उससे पहले ही फेनरिस नाम की एक लड़की होती है वो उनसे आ भिड़ती है। वो बोलने लगती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं यहाँ कराती हूँ, मैं वहाँ, मतलब बहुत ज्यादा कुछ है वो बोलने लगती है, जिससे इन तीनों का दिमाग फटने लगता है। अब वो लोग उसे गाली दे उससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाती है। तभी फेनरिस होती है वो जाते टाइम रेजिलिया को उसकी होली स्वॉर्ड को जागरूक होने के लिए कांग्रेचुलेशन दे देती है। लियोनस होता है उसके जाने के बाद पूछता है कि आखिरकार ये छोरी थी कौन। तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि ठीक हो यार, तुम मत जानो,
अब हम डेमी ह्यूमंस को देखते हैं जिन्होंने काफी सारे गार्ड्स को मार दिया होता है और उनके चेहरे को वो अपना चेहरा बनाने लगते हैं। और हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि आराम से चल रही होती है, तभी सारे डेमी ह्यूमंस आके उसे अगवा कर लेते हैं और उसके सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं। प्रिंसेस होती है वो अपने पालतू पंछी या जानवर को होती है वो बाहर छोड़ देती है। अब धीरे धीरे करके बाकी डेमी ह्यूमंस होते हैं वो पूरी शिप के ऊपर अपना कंट्रोल जमा बैठे होते हैं। फेंड्रिस होती है वो यहाँ पे सोचती है कि चलो अपने हीरो बन के देखते हैं, मजा आएगा। डेमी ह्यूमंस बोलते हैं कि आज नहीं कल। एल्सा उन्हें धमकी देती है कि अगर उन लोगों ने कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो यहीं पे पटक के पेल देंगे। तो अब वो लोग होते हैं उनकी बात ही नहीं सीरियसली ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे बूढ़ा बाबा होता है वो लाता है एप्पल और अपने हाथ में लेकर छड़ी वो बोलता है कि मेरी बात नहीं मानी तो अभी कर दूंगा छड़ी बड़ी। पता नहीं मैं क्या बोला। वो लोग होते हैं सभी लोगों का सामान होता है वो छीन लेते हैं पूरी तरीके से। तभी यहाँ पे फेंड्रिस होती है उन लोगों से पूछने लगती है कि भैया आपको चाहिए क्या ऐसा जो आप बना रहे हो। तो बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका एम्पायर उनके किन को छोड़ दे। फेंड्रिस बोलते हैं कि हम गद्दारों और टेररिस्ट के साथ बातें नहीं किया करते, जिससे डेमी ह्यूमंस भी गुस्सा होने लगते हैं। तभी एल्सा बोलती है कि हम उसे नहीं मार सकते क्योंकि गॉडेस को काफी ज्यादा सेक्रीफाइस चाहिए। अब ये गॉडेस वाली बात सुन के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो डिसाइड करता है कि कैसे भी करके वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही रहेगा। अब वो रेजिलिया से ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो थोड़ी देखभाल कर ले, और पल भर में ही गायब। हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसे सारे डेमी ह्यूमंस फोर्स कर रहे होते हैं कि बेटे तुम्हें ये तो करना पड़ेगा। अब डेमी ह्यूमंस का लीडर होता है वो काफी ज्यादा कैजुअल होने लगता है और शार्नेक बोलती है कि ना बेटा ना, इतना ज्यादा केयरलेस होना मुझे पसंद ना आया तेरा। तुम्हारी एक गलती से मेरा पूरा का पूरा प्लान स्पॉइल हो सकता है। और वो ये साफ साफ जाहिर कर देती है कि उन लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और वो उनके लीडर को पल भर में राख कर देती है। और अपने लीडर को खुदता हुआ देखते हुए वो बोलते हैं कि यार हम तो कर ही लेते हैं भैया, मैडम जी कह रही हैं तो कर लेते, क्या दिक्कत है। अब हम रेजिना को देखते हैं जो कि टहलते टहलते वहाँ आ गई होती। अचानक से उस प्रिंसेस के पेट को देख के वो हैरान हो जाती और वो जैसे ही उसे टच करती है तो आवाज आती है कि मेरी हेल्प करो। ये सुनते ही वो समझ जाती है कि लफड़ा हो चुका है, जिस वजह से वो जहाज के निकलने से पहले इसमें चढ़ जाती है और दौड़ते दौड़ते वो वहाँ पे लियोनेस से मिल जाती है। लियोनेस पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो रेजिना बोलती है कि असल में उसकी छोटी बहन खतरे में है। रेजिना होती है वो बताती है कि एम्पायर की वो 4th प्रिंसेस है, पर जिस घड़ी में उसका जन्म हुआ था वो दुनिया की सबसे ज्यादा बदकिस्मत वाली घड़ी थी। इस वजह से यहाँ पे रेजिना के बाप ने ही उसे मरवाने का आदेश दे दिया था, पर उसके दादाजी ने उसे बचा लिया और उसकी जिंदगी होती है वो रेजिलिया के बाप को दे दी। फिर रेजिना को यहाँ पे एज अ मेड रख लिया गया जिससे उसकी आइडेंटिटी दुनिया से छुपी रहे। वो बताती है कि उसकी टीम के अलावा उसका ये सीक्रेट किसी को नहीं पता है और वो हार्बर पे भी इसीलिए आई थी क्योंकि वो अपनी बहन की एक झलक देखना चाहती थी। और जब वो इस स्पिरिट से मिली वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। और वैसे स्पिरिट को होती है वो रॉयल फैमिली का हर बंदा होता है वो छू के महसूस कर सकता है, और उसे इससे ये पता चला कि उसकी बहन की जान खतरे में है। लियोनेस बताता है कि असल में प्रिंसेस को कुछ डेमी ह्यूमंस ने अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही हमारे सारे दोस्तों को। लियोनेस बोलता है कि पर मैं वैसे कैसे करके वहाँ से भाग आया प्रिंसेस को ढूंढने के लिए, और वो उसे ऑफर देता है कि चलो मेरे साथ काम करो, और वो उसे एक्सेप्ट करती है। वो स्पिरिट के सहारे प्रिंसेस तक पहुँचना चाहती है। अब हम बाकी लोगों को देखते हैं। अब हम एल्फाइन को देखते हैं जो कि रेजिलिया से बोलती है कि मैंने बॉम्ब को एनालाइज कर लिया है अपने ड्रोन की मदद से। और अब वो रेजिलिया से बोलती है कि ऐसा करो तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो जिससे मैं इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकूं। रेजिलिया सोचती है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे करेगी, तभी उसे कुछ धार पड़ा हुआ मिलता है और वो उससे अपने हाथ को चीर देती है। एज यू नो की बहुत बड़ी जादूगरनी हो गई अब। और अब रेजिना और लियोनेस होते हैं वो डेक पे पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे उन्हें कोई नहीं मिलता क्योंकि शार्नेक और प्रिंसेस वहाँ से लापता हो चुके होते हैं। और रेजिना सोचती है कि आखिरकार वो क्या करे, तो लियोनेस बोलता है क्या करे, क्या मतलब है, तुम अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करो और हम तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। रेजिना बोलती है कि इससे उसका सीक्रेट होता है वो बाहर आ जाएगा। लियोनेस बोलता है कि तुम सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ तक आई हो, और अगर तुम ये नहीं करती हो तो समझती हो क्या होगा। रेजिना को ये बात उसके दिल पे लग जाती है और अब रेजिना होती है वो अपनी बहन से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है। प्रिंसेस जैसे ही उसकी आवाज अपने मन में सुनती है वो पूछती है कि तुम कौन हो। वो बोलती है कि मैं एक इंसान ही हूँ और मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और वो उससे उसकी लोकेशन पूछने लगती है। प्रिंसेस होती है वो उसे मना कर देती है खुद उसको ढूंढने के लिए। वो बोलती है कि तुम शिप का रास्ता बदलो क्योंकि ये शिप होती है वो बहुत ज्यादा बड़े वॉइड्स के पास जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो सबकी जान चली जाएगी। और अब प्रिंसेस रेजिना को शिप का एक्सेस कोड दे देती है। अब रेजिना होती है वो डिसाइड करती है कि अब वो शिप को संभालेगी, और उस स्पिरिट को होती है वो लियोनेस को दे देती है और वो बोलती है कि जाओ मेरी बहन को बचाओ। अब लियोनेस होता है वो आसमान की ऊंचाइयों से कूद जाता है, ढूंढने चला जाता है प्रिंसेस को। अब हम रेजिलिया को देखते हैं जिसने अपने खून की धार एक अवतार के समान कर ली होती है। तभी फेंड्रिल होती है वो डेमी ह्यूमंस को उकसाने लगती है। वो डेमी ह्यूमन उसे खत्म करना चाहता है, तभी साकुया होती है वो एक प्लेट गिरा के तोड़ देती है। अभी एल्सा होती है वो यहाँ पे साकुया की यूनिफॉर्म देख के समझ जाती है कि यहाँ पे मामला बहुत गड़बड़ाने वाला है,
इसलिए वो अपने साथियों को बोल दिया कि इससे थोड़ा संभल के रहना। अब फेनरिस होती है वो फिर से यहाँ पे डेमी ह्यूमंस को उकसाने लगती है। इस बार तो वो बंदा बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर फेनरिस होती है उसे एक पटक में ही नीचे धड़क देती है। और अब कुछ लोग और होते हैं वो उस पर अटैक करने लगते हैं, पर वो उन्हें भी इजीली संभाल लेती है। और यहाँ पे अल्फाइन और रिजिलिया को मौका मिल जाता है बॉम्ब को डिफ्यूज करने का, और वो तुरंत ही अपने खून की धार से उसके टाइम बम की छड़ी को काट डालती है। एल्सा किसी को कोई हार्म पहुंचाए उससे पहले यहाँ पे साकुया होती है उसे धर पकड़ देती है। वहीं पे फेनरिस होती है वो अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है, जिससे वो 2 जायंट आइस वुल्फ बना देती है। अब सभी लोग होते हैं वो फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद धरपकड़ हो जाती है। अब थोड़ी देर में वो सारे बॉम्ब को डिफ्यूज कर चुके होते हैं और बॉम्ब को वहाँ से गायब कर देते हैं। अब रिजिलिया होती है वो लियोनस को कॉल लगाती है कि बाबू फोन उठाओ ना। तभी यहाँ पे जो ऑर्फन बच्चे होते हैं उनकी नजर बाहर जाती है और वो बोलते हैं कि वहाँ पे देखो। और जब सब लोग वहाँ पे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में शिप होती है वो वॉइड रिफ्ट के पास जा रही होती है। अब वो वॉइड्स होते हैं वो उस जगह के अंदर घुस जाते हैं। सारी लड़कियां होती हैं वो सभी को बचाने के लिए घेरा बना के खड़ी हो जाती हैं। वहीं लियोनेस होता है वो उन लोगों की ओर बढ़ रहा होता है। लियोनेस ने जो कीचेन रेजिलिया को दी होती है वो उससे बातें करने लगता है। वो बोलता है कि जाओ और रेजिना की हेल्प करो, और रेजिलिया भी होती है वो जाने लगती है। और अब वो दोनों होते हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रेन ईटर नाम का एक वॉइड होता है वो उस जगह के अंदर घुस आता है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक था। साकुया होती है वो सभी से कहती है कि सारे लोगों को दूसरी ओर ले जाओ, इसे तो मैं ही देख लूंगी। फेनरिस होती है उसके दरवाजे को बंद करके वहाँ से चली जाती है और साकुया अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है। रेजिना और रेजेलिया होते हैं वो फाइनली डेक के एंड तक होते हैं वो पहुँच जाते हैं, और रेजिना होती है वो सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल करके वहाँ पे अपना एक्सेस जमा लेती है। यहाँ पे प्रिंसेस को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि प्रिंसेस को जहाज में बिठा के यहाँ से ले जाया जा रहा होता है। वो एकदम रोने जैसी हो चुकी होती है। तभी लियोनेस होता है वो हवास के उड़ने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। अंदर की ओर सारे लोग होते हैं वो थोड़े घबराए हुए होते हैं, पर शेरी होती है उनकी हिफाजत कर रही होती है चोरी चुपके। वहीं साकुया होती है उस ब्रेन ईटर को हरा चुकी होती है। स्टारनेक होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और लियोनेस से बोलती है कि साले तू है कौन और मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहा है। लियोनेस बोलता है कि प्यार से लोग हमें डीमन लॉर्ड भी कहते हैं। शार्नेक बोलती है कि बकचोदी मत कर लौड़े, कि हर 8 में से 2 बच्चे होते हैं वो यही प्रिटेंड करते हैं कि भाई अपन डेविल है। तो लियोनेस बोलता है कि ले भाई प्रूफ दे, और वो उसे अपना शानदार मैजिक दिखाता है। शार्नेक को समझे या करे उससे पहले ही हमारा लियोनेस होता है वो उसे जकड़ लेता है। अब लियोनेस होता है उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम किस गॉडेस के लिए काम कर रही हो। वो कुछ बोले या फिर करे उससे पहले ही वो हवा में उड़ने लगती है और अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से काफी स्वॉर्ड्स बाहर निकल आती हैं। लियोनेस होता है उस तलवार को पहचानता है। उस तलवार का नाम होता है डीमन लॉर्ड स्लेयर। अब शार्नेक होती है वो एक बहुत शानदार क्रिएचर में तब्दील हो जाती है। लियोनेस सोचता है कि आखिरकार ये तलवार यहाँ पे क्या कर रही है और इसके पास क्या कर रही है। लियोनेस सोचता है कि मेरे पास इतना सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि सामने की ओर से खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्ड्स ने उसे घेर लिया होता है। लियोनेस होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हराने की कोशिश करता है, पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि अभी शार्नेक के पास काफी स्पेशल पावर आ चुकी है होली स्वॉर्ड की। शार्नेक होती है वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने लगती है। तभी लियोनेस देखता है कि वर्ड्स होते हैं वो प्रिंसेस की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो लियोनेस होता है वो उसकी रक्षा करता है। तभी शार्नेक फिर से उसके आमने सामने आ जाती है। लियोनेस के लिए भी ये काफी भारी पड़ रहा था। वहीं रेजिना अंदर अपना काम कर रही थी और अब उसके पास पूरे शिप का एक्सेस होता है, जिस वजह से वो अपनी गन्स का इस्तेमाल करते है शिप की और सभी को फोड़ने लगती है। पर गोलियां इस तलवार के सामने कुछ नहीं थी, इस वजह से वो सोचती है कि अब तो मिसाइलें छोड़ी जाएंगी। मिसाइल के अंदर हमारी रेजिलिया होती है जो कि आके लियोनेस को धर लेती है। अब लियोनेस होता है वो रेजिलिया से बोलता है कि जब तक मैं अपनी डीमन स्वॉर्ड को बाहर नहीं बुलाता तब तक तुम्हें इन वर्ड का ख्याल रखना है। रेजिलिया ऐसे ही करती है और हमारा डीमन लॉर्ड लियोनेस होता है वो अपनी तलवार को समन करता है और पत्ता क्लोज। उसके बाद प्रिंसेस होती है वो हमारे प्यारे भाई को थैंक यू बोलती है। यहाँ पे हमारा भाई तो प्रेजेंट ही नहीं होता है क्योंकि रेजिना और हमारे लियोनेस होते हैं वो यहाँ पे है ही नहीं। प्रिंसेस बोलती है कि 2 झमूरे का है, मिसिंग लग रहे हैं। रेजिलिया बोलती है कि उनमें से 2 की तबीयत खराब है तो घर पे लेटे हैं। रेजिलिया होती है वो यहाँ पे प्रिंसेस को रेजिना का मैसेज देती है कि भविष्य में बहुत प्रगति करो, एंजॉय करो और चिल मारो। थोड़े दिन और बीत जाते हैं जहाँ पे सोल्जर होते हैं वो बाकी बचे डेमी ह्यूमंस को पकड़ लेते हैं। डेमी ह्यूमंस कुछ करें या फिर सोल्जर कुछ करें उससे पहले लियोनेस वहाँ पे आता है और उन सोल्जर्स को जमा देता है, पर इसने अपना चेहरा ढका हुआ था क्योंकि डेमी ह्यूमंस को वो अपनी रियलिटी नहीं बताना चाहता। लियोनेस होता है उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बार बार नहीं बख्शूंगा, पर अगर तुम मेरे खिलाफ जाते हो तो तुम्हारा अच्छा हाल भी नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि भाई का मन है यार कुछ करने का, कुछ क्रेजी करने का। लियोनेस होता है वो अपना नाम ज़ोल्फ बताता है, इस वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड। डेमी ह्यूमंस उससे थोड़ा घबराने लगते हैं। तभी लियोनेस बोलता है कि अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो इंसान तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेंगे। वो लोग होते हैं वो उसकी बात को मान लेते हैं। तभी लियोनेस होता है उन लोगों के लिए एक छुपी हुई जगह बना देता है और वो लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। तभी भाई को आता है रेजिलिया का कॉल, बाबू कहाँ पे हो यार।
लियोनस बोलता है बक बहन की ओड़ी, अभी नहीं बाद में बात करेंगे। तभी एक डमी ऑन बोलता है कि सर जी बता दो यार सच में कौन हो। लियोनस बोलता है कि बकचोदी मत कर वरना पेल देंगे। अब लियोनस होता है वो वापस ड्रॉम में चला जाता है और अपने मास्क वास्क को उतार के छुपा देता है। अब वो रिजेलिया को ढूंढने लगता है और वो उसके सामने आ खड़ी होती है, वो भी निर्वस्त्र। लियोनस होता है वो अपना मुंह पलट के वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि रेजिना उन दोनों के इस हालत में देख रही होती है। रेजिना बोलती है कि माफ करना, में लगता है थोड़ी सही टाइम पे आ गई, बाद में आती। लियोनस बोलता है कि नहीं तुम एकदम गलत, आई मीन उसे सही टाइम पे ही आई हो। और अब वो लोग चाय नाश्ता करने लगते हैं जो कि रेजिना लेके आई होती है। तभी रिजेलिया होती है वो लियोनस से पूछती है कि बाय द वे सुबह सुबह कहाँ गए थे। लियोनस बोलता है कि बस यहीं कहीं टहलने, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होने वाला होता है, वो लोग उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तभी रेजिना बोलती है हमें अपना बेस्ट देना होगा, तभी हम फेनरिस को हरा पाएंगे। दिन आ जाता है कंपटीशन का, जहाँ पे रिजेलिया लियोनस से बोलती है कि जाओ वो झंडा लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे एक बंदे को रह के हिफाजत करनी पड़ेगी अपने खुद के झंडे की, और बाकी की टीम होती है वो झंडे की सिक्योरिटी करेगी और बाकी लोगों पे नजरें रखेगी। साकुया के पीछे फेनरिस के यहाँ पे कुत्ते पड़ जाते हैं और वहीं सारे लोग मजे ले रहे होते हैं कि आज का कंपटीशन काफी बेटर चल रहा है, पर पता नहीं इसे हम कितनी देर तक खींच सकते। वेल ये किसी किसी की टेक्निक पे डिपेंड करता है। रिजेलिया होती है वो यहाँ पे फेनरिस के झंडे को लेने के लिए जा रही होती है। तभी फेनरिस का वुल्फ होता है उसे काट लेता है। लियोनस उसके वुल्फ को तो मार देता है पर उसके पैर पे होता है वो बर्फ जम जाती है। फेनरिस होती है वो रिजेलिया के ऊपर हंसती है और वो बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ और तुम मेरे ट्रैप में फंस गए। रिजेलिया बोलती है कि पर तुम चीटिंग कर रही हो, तुम सब फ्लैग कैसे रख सकती हो। तो वो बोलती है कि यही तो स्ट्रेटेजी है। बातें कर रहे होते हैं तभी लियोनस होता है वो फेनरिस की तारीफ करता है कि यार काफी शार्प है ये। और अब वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि अगर इस साल तुम हमें हरा देती हो तो तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी। फेनरिस होती है वो अपने वुल्फ का ग्लव बना लेती है और यहाँ पे तैयार हो जाती है, और साथ ही फेनरिस की साथी होती है वो लियोनस के ऊपर तीरे फेंकती है। पर लियोनस तो बोलता है कि मेरे को तो टाइम लगेगा ही नहीं, और वो चुटकी बजाते ही खत्म। पर यहाँ पे फेनरिस होती है वो रिजेलिया को होती है वो एक पेड़ के सहारे बांध देती है जमा के। थोड़ी मोटिवेशन का ज्ञान पेलने के बाद रिजेलिया अपने आप को फाइनली छुड़ा लेती है और उसके बाद वो फेनरिस के ऊपर अटैक करती है, और अटैक इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा झंडे यहाँ पे हमारे लॉन्डे की टीम यानी लियोनस की टीम के पास होते हैं, तो वो विनर हो जाते हैं। अब एक अलग जगह पे हम नफकेस नाम के एक बंदे को देखते हैं, जहाँ पे वो एक क्रिस्टल के अंदर अपनी तलवारें डाल रहा होता है यानी होली स्वॉर्ड। वेल ये भी शायद किसी गॉडेस को अवेक कर रहा है। उसे नहीं पता होता है कि गॉडेस की ऐसी हालत कैसे हुई, पर फिर भी वो उसे जिंदा करना चाहता है। वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है आपके जागने का। नफकेस होता है वो यहाँ पे थर्ड असॉल्ट गार्डन का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब यहाँ पे चीफ होती हैं वो 18th प्लाटून यानी लियोनस की टीम को बुलाती हैं और उसे इन्फॉर्मेशन देती हैं इस बारे में। वो बताती हैं कि थर्ड असॉल्ट गार्डन उनकी ओर बढ़ रहा है। वो ये भी बोलती हैं कि अगर वो आइलैंड होता है वो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वहाँ पे काफी लोग जिंदा हों, पर ऐसा हो सकता है इसकी सिर्फ एश्योरिटी नहीं है हमारे पास। वो होती हैं ये टास्क होती हैं वो 18th ग्रुप को दे देती हैं, जहाँ पे 72 घंटों के अंदर अगर वहाँ पे कोई इंसान जिंदा है तो उसे यहाँ पे लाना, और नहीं हो तो उसे छोड़ के आ जाना, क्योंकि 72 घंटे के बाद शायद उनकी ही जान खतरे में पड़ जाए, क्योंकि दोनों शिप होती हैं वो आपस में टकरा जाएंगी। तभी रिजेलिया होती है वो चीफ से पूछती है कि आखिरकार आपने हमें ही क्यों चुना। तो चीफ बोलती है कि पहली बात तो रिजेलिया और रेजिना एक ही जगह से हैं यानी थर्ड असॉल्ट गार्डन से, तो एक एडवांटेज है, वरना मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा शक नहीं है। रिजेलिया होती है वो शुक्रिया अदा करती है और साथ ही ये भी बोलती है कि हम लियोनस को ना ले जाएं तो काफी बढ़िया रहेगा। लियोनस बोलता है कि तुझे जिंदा मैंने किया और मेरे साथ ही हरामबाजी, और फाइनली वो जाने के लिए तैयार होता है। सब लोग निकलने ही वाले होते हैं तभी लियोनस होता है वो शेरी और ब्लैकस को कुछ समझाता है। ब्लैकस को इसी जगह पे रह के सिटी की देखभाल करनी और शेरी उसके साथ जाएगी, वो भी छुप के। थोड़ी देर बाद वो थर्ड असॉल्ट गार्डन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उतरने के बाद एल्फाइन होती है वो बोलती है कि सबसे पहले तो हमें उस जगह को ढूंढना है जहाँ से हमें कोऑर्डिनेट मिले थे। अब लियोनस और रिजेलिया होते हैं वो एक साइड में जाने लगते हैं और एल्फाइन उसके पास ड्रोन दे देती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो वहीं पे हमारा लौंडा होता है वो शेरी को सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन लड़कियों के पीछे लगा देता है। वेल यहाँ पे रिजेलिया की कंपनी उसे पसंद नहीं थी, फिर भी शेरी अपने मास्टर के ऑर्डर को नहीं छोड़ सकती ना। थोड़ी दूर चलने के बाद रिजेलिया और लियोनस के ऊपर एक वॉइड अटैक कर देता है और रिजेलिया गंदी वाली फंस जाती है। वेल इन लोगों के यहाँ आने से पहले आर नाम की लड़की होती है वो यहाँ पे आई होती है, पास्ट से भेजा गया था यहाँ पे एक मिशन कंप्लीट करने के लिए। जब वो अपना काम कर ही रही होती है तभी उसकी नजर 18th प्लाटून पे गई होती है। वो सोचती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। अभी नफकैस होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हैं मोहतरमा। आर्ल होती है वो नफकैस को यहाँ पे देख के काफी हैरान होती है कि क्या मैं आपके यहाँ पे जानने का रीजन जान सकता हूँ। तो यहाँ पे आर्ले बोलती है तुम भी पास्ट से हो, आखिरकार क्या कर रहे हो यहाँ पे। नफकैस बोलता है कि मैं शायद जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे गॉडेस के वेसल को खत्म करने आई हो है ना।
ये सुनते ही आल होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है क्योंकि उसे सच पता होता है। नेफेकेस वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पे आल सोचती है कि बहन का भाई कहाँ गया। तभी एक जायंट वॉइड होता है उसके पीछे प्रकट होता है। अब हम रिजेलिया को देखते हैं जो कि एक टावर के नीचे अटक गई होती है। लियोनेस होता है उसकी हेल्प करने लगता है। वो लोग एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर चले जाते हैं। तभी वो जायंट वॉइड होता है वो सबसे पहले यहाँ पे अल्फाइन के ड्रोन को खत्म कर देता है और यहाँ पे लियोनेस को मारने लगता है, पर लियोनेस बैरियर से खुद को और प्रोटेक्ट कर लेता है। लियोनेस होता है वो उसके ऊपर पलटवार कर देता है, पर वो वॉइड होता है वो खुद को बचा लेता है। लियोनेस को लगता है कि शायद ये किसी एंजल की मिमिक्री। अब लियोनेस को गुस्सा आने लगता है जिस वजह से वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, पर यहाँ पे वो वॉइड होता है वो उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रहा होता है। लाइक वो यहाँ पे उसे डिस्ट्रॉय ही करना चाहता है। अब लियोनेस होता है वो चला जाता है रेजिलिया के पास, जो कि अब खड़ी नहीं हो पा रही होती क्योंकि उसका पैर जख्मी हो चुका होता है। लियोनेस बोलता है कि चिंता मत करो कि तुम्हारी वैसे भी पैर हीली हो जाएंगी क्योंकि वैम्पायर हो तुम, पर हाँ थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर तब तक उन लोगों को छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। तभी अचानक से कोई लोग आ जाते हैं और उन्हें कुछ कहते हैं। लियोनेस ये सुन के थोड़ा ज्यादा शॉक हो जाता है और खड़ा हो जाता है उन्हें मारने के लिए। तभी रिजेलिया उन्हें रोकती है क्योंकि उन लोगों से किसी भी तरीके का कोई माना फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो जब रिजेलिया उनके कपड़ों को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में वो उसी के खानदान के लोग हैं और वो लोग भूत हैं। लोगों का लीडर रिजेलिया से बोलता है कि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, बस इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि असल में इन्हीं लोगों ने यहाँ पे शिप के ऊपर सिग्नल भेजा था। तो रिजेलिया पूछते हैं कि आखिरकार भूतों को क्या जरूरत पड़ गई इस सब की। विलियम बोलता है कि असल में वो सिर्फ 7th असॉल्ट गार्डन को सिक्योर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नया वर्ल्ड लॉर्ड होता है वो जागरूक हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा माना क्रिस्टल है जिसकी वजह से वर्ल्ड लॉर्ड होता है वो खुद की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और जैसे ही वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तबाही आ जाएगी। तो रिजेलिया बोलती है कि अगर हम तुम्हारी बात पे भरोसा कर लें इसका प्रूफ क्या है, ऐसा करो हमें वर्ल्ड लॉर्ड के यहाँ पे होने का सबूत दो, उसके बाद हम 7th असॉल्ट गार्डन तक ये न्यूज पहुंचा देंगे। तभी विलियम होता है उन्हें बोलता है कि आपको अपने खानदानी घर पे जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। लियोनेस होता है वो रिजेलिया को लेके बाहर चला जाता है जहाँ पे एक बड़ी सी शानदार सी गाड़ी आती है और उन लोगों को बिठा लेती है। बैठने से पहले लियोनेस होता है वो अपने जायंट ड्रैगन्स को होता है वो समन करता है, यानी स्केलेटन ड्रैगन्स को उनकी सेफ्टी के लिए। और बाकी 3 लड़कियों को आल होती है वो छुप के पीछे से देख रही होती है। आल को लगता है ये तीनों लड़कियां नेफेकेस के साथ में, इसलिए वो उसे चैलेंज कर देती है। तो साकुया उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। थोड़ी ही देर में उन दोनों की फाइट खत्म हो जाती है और आल वहाँ पे हार जाती है, पर यहाँ पे साकुया को पता चल गया होता है कि किसी भी वजह से वो उससे जीतने नहीं वाली थी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आल थोड़ी जख्मी है इसी वजह से वो उससे हार गई है। गाड़ी में बैठे बैठे रिजेलिया की क्रेविंग बढ़ती है और वो बोलती है लियोनेस थोड़ा खून मिलेगा। लियोनेस बोलता है अच्छा ठीक है थोड़ा सा पी लो, तो वो उसे चूस डालती है। लियोनेस बोलता है अगर मैं इसे नहीं रोकूंगा तो ये तो मुझे खा जाएगी। तभी अल्फाइन यानी देवी का कॉल आता है, वो बोलती है कि मैडम जी कैसी हो। रिजेलिया होती है उन लोगों को ये भी बताती है कि वो लोग उनके खानदानी घर जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग होते हैं वो साथ में पावर प्लांट के पास भी जाएंगे, चिंता मत करो आते हैं। तभी आल को होते हैं वो लोग एक सर्वाइवर समझ चुके होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि भैया क्या चल रहा है यहाँ पे। लियोनेस होता है वो बार बार खून देके बहुत परेशान हो चुका होता है, वो उसे एक ड्रेस देता है जो कि उसकी एनर्जी को बूस्ट देगा और वो उस ड्रेस को उसके अंदर ही डाल देता है कि ले यार कभी भी पहन मुझे छोड़ बस। और वो उसे ये भी कहता है कि जब भी तुम्हें इसे पहनना हो बस तुम्हें सोचना होगा कि तुम इसे पहन रही हो, और साथ में 3 स्केलेटन की चेन देता है उसकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब हम देखते हैं कि आल की वो दोनों लड़कियां होती है वो बहुत अच्छे से देखभाल कर रही होती हैं, उसके जख्मों पे मरहम लगा रही होती हैं और पूछती हैं कि बेटा कहाँ से आए हो। आल होती है वो सबसे पहले उनसे माफी मांगती है क्योंकि बिना वजह के उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है यार। अब वो लोग आल से कुछ सवाल पूछते हैं, वो उसका जवाब नहीं दे पाती है। फिर आल पूछती है कि तुम लोग इस शिप पे क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि वो एक मिशन के दौरान यहाँ पे आई हैं। आल समझती है कि शायद ये भी सिमिलर रीजन से ही यहाँ पे आए हैं, तो वो सोचती है कि घुमा फिरा के बात कर ही ली जाए। वो बोलती है कि वो भी एक किसी तरीके के मिशन पे यहाँ पे आई है, पर वो मिशन उसे किसने दिया है क्यों दिया है वो उसे नहीं बता सकती। आल होती है वो उठने लगती है पर उसका पेट उससे पहले उठता है। वो बोलता है मैडम जी थोड़ी भूख लगी थी तो साकुया होती है उसे अपने पास से खाना निकाल के दे देती है। वो लोग होते हैं वो रिजेलिया के घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनका भूतों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। लियोनेस होता है वो नीचे ही खड़ा रह जाता है और रिजेलिया होती है वो ऊपर जाती है अपने बाप के कमरे में। अब उसे अपने पिताश्री श्री 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 पिताश्री की याद आ जाती है, तो उसके रॉयल गार्ड्स होते हैं वो उसके लिए एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, उसके बचपन का इल्यूजन जहाँ पे बाप के साथ रहने की खुशी उसे फील कराई जाती है। रिजेलिया के बाप ने उसे एक स्टोरी सुनाई थी, एक डीमन लॉर्ड की स्टोरी जो काफी पावरफुल था, हड्डियों के ढांचों में लदा हुआ था। एक समय ऐसा आया जब डीमन लॉर्ड को हराने की जरूरत आ पड़ी। कुछ हीरोज ने हाथ मिलाया और डीमन लॉर्ड को हरा डाला और ऐसे ही इंसानियत को खुशी के बीच में भेज दिया गया। रिजेलिया को हमेशा से ज्यादा जानने की इच्छा थी जो कि वो अपने बाप से भी मांगती थी। तभी इल्यूजन खत्म।
थोड़ी मायूसी होती है, तभी उसकी नजर नेफेकेस पे जाती है जो बोलता है कि मैडम जी कैसी हो। रोजेलिया एक अच्छे बिहेवियर के साथ होती है, वो बोलती है क्या तुम एक सर्वाइवर हो। नेफेकेस होता है, वो बोलता है कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। देन वो रोजेलिया के ऊपर अपनी अटैक कर देता है। रोजेलिया होती है वो बेहोश हो जाती है और सपना आता है उसे अपने बाप का, आखिरी मुलाकात का। रोजेलिया ने अपने बाप से बोला होता है कि पिताजी प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं भी सभी के साथ मिलकर लड़ाई करूंगी। बापू ने बोला कि छोटी है छोरी। उसके बाप ने उसे एक और कहानी का दूसरा पहलू बताया होता है कि शायद डीमन लॉर्ड को हरा दिया गया होगा, पर डीमन लॉर्ड ही वो होगा जो इंसानियत को बचाने के लिए वापस आएगा और वॉइड्स को हराएगा। रोजेलिया अपनी आंखें खोलती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी हिफाजत के लिए 3 स्कल सामने खड़े होते हैं। नेफेकेस भी होता है, इसे देख के काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि इंसान के पास एक ऐसी एबिलिटी काफी नामुमकिन है। अब नेफेकेस होता है वो उसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे कुछ करे उससे पहले लियोनेस महाराज यहाँ पे आ जाते हैं और उसे काउंटर करते हैं। अब लियोनेस होता है वो नेफेकेस को आग के भट्टी में फेंक देता है। तभी लियोनेस बोलता है रोजेलिया तुम ठीक हो। रोजेलिया बोलते है कि हाँ, क्योंकि तुमने जो स्केलेटन दिए थे उन्होंने मेरी अच्छे से हिफाजत की है। और उस स्केलेटन भी भंड होकर बोलते है कि मैडम जी आपकी हिफाजत तो मैंने की। अब वो लोग बोलते है कि ना मैडम जी को मैंने बचाया, तुम या मेरा क्रेडिट ना ले। तभी नेफेकेस बोलता है कि साल। नेफेकेस होता है वो पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है और लियोनेस होता है उसे देख के शायद पहचानने लगता है कि ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है। अब लियोनेस होता है वो नेफेकेस को अपने आइस मैजिक की मदद से जमा देता है और उससे पूछता है कि सच सच बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। पूरी जमीन होती है वो हिलने लगती है। नेफेकेस बोलता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी गॉडेस के लिए कर रहा हूँ और मायने नहीं रखता कि क्या कर रहा हूँ। लियोनेस बोलता है कि तुम किस गॉडेस के लिए कर रहे हो मुझे साफ साफ बताओ। तभी वॉइड होता है वो ओपन होता है यानी वॉइड रिफ्ट और उसे अपने अंदर झपेट लेती है। लियोनेस को सीक्रेट ऑर्डर का सिंबल दिखता है। तभी स्केलेटन होते हैं वो लियोनेस को सलाह देते हैं कि सर जी बकचोदी बाद में हो जाएगी, पहले बाहर निकलने। लियोनेस बोलता है कि बात तो सही है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक जायंट वॉइड को। तभी विलियम ये भी बोलता है कि असल में यही वो जायंट वॉइड है जिसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते थे। रेड लॉर्ड जैसे जैसे खड़ी हो रही होती है चारों तरफ वॉइड्स की तादाद बढ़ती जा रही होती है, तो वो लोग बाकी वॉइड से फाइट करना शुरू करते हैं। पर जैसे ही वो इन वॉइड के साथ लड़ने लगते हैं वो अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। नेफेकेस होता है वो गॉडेस टियरस को जिंदा करना चाह रहा था जिसका हीलिंग फैक्टर सभी को वापस जिंदा कर रहा है। तभी लियोनेस होता है वो सारे वॉइड्स को होता है उनके हेड पर निशाना लगा के मार देता है क्योंकि एकमात्र वही उसकी कमजोरी होती है। हम एल्फाइन को देखते हैं जो कि एनालिसिस करने के बाद ये डिसाइड करती है कि सिर ही कमजोरी है और वो भी तोड़ देती है। अब एल्फाइन होती है वो अपने ड्रोन्स होती है वो भेज देती है बाकी लोगों की देख रेख करने के लिए। अब चारों लोग होते हैं वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे वो दोनों बहुत अच्छी सी टक्कर दे रहे होते हैं, पर लियोनेस को ये समझ आ जाता है कि छोटे मोटे खिलाड़ियों को मारने से कुछ भी नहीं होगा। उसे गॉडेस टियरस को पहले खत्म करना पड़ेगा और ये अपने आप खत्म हो जाएगा। लियोनेस उसके ऊपर अपनी काफी सारी पावर से वो यूज करता है, पर वो अपनी हीलिंग फैक्टर की वजह से खुद को हील कर लेती है। गॉडेस टियरस होती है वो उसके ऊपर आग की बारिश कर देती है, पर लियोनेस भी कमजोर थोड़ी होता है, वो खुद को और अपने साथियों को बचा लेता है। तभी लियोनेस होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि जब तक मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सबको बिजी रखना होगा और मैं जैसे ही खत्म कर दूं सब खत्म हो जाएगा। लियोनेस होता है वो अपनी तलवार को पूरी तरीके से एंगेज करने लगता है। तभी रोजेलिया की आवाज आती है, लियोनेस क्या तुम मुझे इसी तलवार से मारोगे जो मैंने तुम्हें दी थी। लियोनेस पूरा घबरा जाता है, वो बोलता है कि रोजेलिया आखिरकार तुम एक वॉइड लॉर्ड के अंदर क्या कर रही हो। लियोनेस एक ताकतवर स्लैश चलाता है, पर टियरस होती है वो उसे अब्सॉर्ब कर लेती है और साथ ही साथ एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है कि सभी को चोटें आ जाती हैं। यहाँ पे लियोनेस भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और रोजेलिया उसे बचाने जाती है तो वो नोटिस करती है कि टियरस अपने बहुत बड़े अटैक को अंजाम देने वाली है। तो अब रोजेलिया डिसाइड करती है कि अगर उसे किसी को बचाना है तो वो लियोनेस है, तो वो अपनी फुल पावर अनलिश करते है और लियोनेस के द्वारा दी गई कपड़े को वो पहन लेती है। वो टियरस के ऊपर एक शानदार सा स्लैश मारती है जिसका थोड़ा इम्पैक्ट तो होता है। उसके बाद वो आ जाती है, लियोनेस को अपनी बाहों में उठाती है और बोलती है कि बाबू ठीक हो। तीनों स्केलेटन होते हैं वो उनके चारों ओर खड़े हो जाते हैं जिससे उनकी हिफाजत हो सके। लियोनेस होता है वो मर रहा होता है पर अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, रोजेलिया तुम मेरा खून पी लो और यहाँ से चली जाओ, एटलीस्ट तुम तो बचोगी। रोजेलिया उसे कस के दबा लेते और बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। रोजेलिया होती है वो अपने खून को डीमन लॉर्ड के अंदर डालने लगती है। तभी लियोनेस को एक बात याद आती है जो रोजेलिया ने उससे कही होती है कि कभी न कभी एक मौका जरूर आएगा जब तुम्हारे खिलाफ मैं होंगी, और अगर किसी को बचाने के लिए अगर तुम्हें मुझे मारना भी पड़े ना तो झिझकना मत और मुझे खत्म कर देना। फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कब हूँ और कहाँ हूँ। अब लियोनेस अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है कि ऐसी नकली गॉडेसेस को वो अपनी तलवार से ही मार डालेगा। अब लियोनेस सबकी मैया पोतने को तैयार था, इसलिए सबसे पहले वो रोजेलिया से उसके ड्रेस का एक कपड़ा मांगता है और वो उसे दे भी देती है फाड़ के, क्लासिक इंडियन स्टाइल। लियोनेस होता है वो उससे अपने घाव को हील कर लेता है। अब टियरस होती है वो उठने लगती है तो लियोनेस होता है वो रोजेलिया से बोलता है कि अब मैं अपने सबसे पावरफुल अटैक करने वाला हूँ, पर उस बीच में मुझे टाइम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि माना कंज्यूम काफी ज्यादा तेज हो जाएगा।
तभी विलियम और बाकी के भूत यहाँ पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर आप हमारी सोल को अपने एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर सकते हो, और अगर ये भी काफी नहीं होता है तो हमारे अलावा जितने लोग उस दिन यहाँ पे मरे थे उन सभी की आत्माएं यहाँ पे हैं, आप हमारी आत्माओं को यूज कर लीजिए। लियोनस होता है वो समझ जाता है कि आखिरकार इन भूतों को ऐसा रूप कैसे मिला। इसमें भी टीआरएस का ही हाथ होता है, जिससे ये सारे भूत अपने एस्ट्रल फॉर्म में आ जाते हैं। अब इन लोगों की आखिरी इच्छा यही है कि सब खत्म हो जाए, यानी उनकी आजादी मिले उन्हें। लियोनस होता है वो सभी की सोल की एनर्जी कंज्यूम करने लगता है और साथ ही विलियम और उसके कुछ खास दोस्तों को बोलता है कि तुम्हारे लिए स्पेशल काम है, और अपने कुछ स्केलेटन को उन्हें दे देता है और जिसके अंदर वो अपने आप को सवार कर लेते हैं। अब लियोनस होता है वो रिजेलिया से बोलता है कि ऐसा करो, तुम है वो काफी सारी चीजें है वो करनी पड़ेंगी अब तुम्हें, इन सभी को हराना भी है और काफी चीजें रोकनी है। अब हम आल और बाकी तीनों लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पे आल उन सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब वो मना करते हैं, पर साको ये समझाती है सभी को कि चलेगा यार, चलने दो। अब वो सभी लोग होते हैं वो लियोनस और रेजिना के पास पहुंचने लगते हैं और बीच में आने वाले हर वॉइड को वो पेल रहे होते हैं। वहीं पर रिजेलिया और बाकी के स्केलेटन होते हैं वो एक साथ मिलके काफी सारे वर्ड्स की मैया पोत रहे होते हैं। टीआरएस होती है वो अपनी सबसे पावरफुल स्पेल्स को कास्ट करने लगती है, तो रिजेलिया उसे बचाती है, हवा में ले आती है और फिर उसे नीचे उतारते और टीआरएस होता है वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है। वहीं पे तीनों लड़कियां तो स्टंट बैंड वाली हरकतें कर रही होती हैं। वैसे ये वुमेन है पर बात अलग है। एक वॉइड होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट शेरी बीच में आके बोलती है कि मास्टर का हुक्म है, ऐसे थोड़ी ना आने दूंगी। अब लियोनस होता है वो सारी सोल्स को अपनी तलवार के अंदर लेने लगता है जिससे वो अपना फाइनल अटैक करे, पर टीआरएस होती है वो एक बिल्डिंग उठा के उनके ऊपर ही फेंकती है, पर रिजेलिया होती है उस बिल्डिंग को ही काट डालती है। लियोनस की तलवार पूरी तरीके से चार्ज होती है, पर यहाँ पे टीआरएस होती है वो अपने आप को एक प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर ले चुकी होती है। लियोनस बोलता है कि अब जो भी हो जाए मुझे ये करना ही होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि रेजिना और आल मिलके एक ऐसा धमाका करती हैं कि टीआरएस की शील्ड में छेद हो जाता है, और जैसे ही उन्हें लगता है कि बैरियर थोड़ा कमजोर हो गया है वो और नजदीक जाते हैं और आल अपना एक स्पेशल अटैक करके उसको थोड़ा घायल कर देती है। लियोनस को नहीं पता होता है कि आखिरकार किस अनजान ने उसकी हेल्प की, पर अब वो जानता है कि उसे करना क्या है। टीआरएस को लगता है कि अब तो गए, इसलिए वो फिर से रोजेलिया की आवाज में बोलती है, क्या तुम मुझे मारोगे? लियोनस बोलता है कि हाँ बिल्कुल मारेंगे यार। जब लियोनस होता है वो टीआरएस को खत्म कर रहा होता है, तभी रिजेलिया को उसके बाप की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहे होते हैं, बेटा कभी न कभी डीमन लॉर्ड वापस आएंगे, ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए वो सभी को मारेंगे। लियोनस होता है वो टीआरएस को पूरी तरीके से हरा देता है और शिप होती है वो बीच में ही रुक जाती है। वहीं विलियम और उनके बाकी सारे दोस्तों को आजादी मिल जाती है। ये सब खत्म होने के बाद वो लोग अपने आपसी संबंधों को सुधारने लगते हैं, मेल मिलाप करते हैं यार। लियोनस भी उनके साथ होता है, वो मिलने लगता है। तभी वो यहाँ पे आल को देखता है और वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। ये एक एल्फ हीरो होती है, पर लियोनस अपने मन की बात मन में ही दबा लेता है। अब हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ जाते हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी भी लियोनस सोच रहा होता है कि आल आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही होगी। तभी रिजेलिया होती है वो लियोनस से पूछती है कि तुम इतने ज्यादा टेंशन में क्यों? तो लियोनस बोलता है कि कोई वजह नहीं है। लियोनस होता है वो रिजेलिया से पूछता है कि आखिरकार वो क्या पढ़ रही है, तो रिजेलिया बोलती है कि उसके बाप ने उसे एक फेरी टेल दी थी जहाँ पे लिखा गया था डीमन लॉर्ड के बारे में। लियोनस को ये स्टोरी काफी जानी पहचानी लगती है, पर ये थोड़ी बहुत गलत भी होती है। लियोनस को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में ऐसी कुछ ही चीजें हैं जो इसके बारे में सही हैं। अब लियोनस होता है वो अगले दिन ब्लैकस और यहाँ पे शेरी को अपने पास बुलाता है और उन्हें सारी बातें समझाता है। ब्लैकस बोलता है कि यहाँ पे नेफेकस क्या कर रहा था, आल क्या कर रही है वो किसी को नहीं पता, और इन फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी किसी को नहीं पता है। तभी यहाँ पे रिजेलिया होती है वो निर्वस्त्र अवस्था में उसके सामने आ जाती है, जिसे देख के शेरी और ब्लैकस वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं रात को आल भी होती है वो चोरी चुपके से यहाँ पे दरवाजा और खेत सब तोड़ के वहाँ से भाग जाती है, और लियोनस खिड़की से ये देख रहा होता है और बाकी सबको भी पता चल चुका होता है कि कहानी तो अब शुरू हुई है। सीजन यहाँ खत्म हुआ है, आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बाय। नया सीजन आएगा तो करेंगे, तब तक के लिए sayonara और बाय बाय। वेल गाइस, अगर वीडियो तुमने यहाँ तक देखी और तुम्हारे पास कोई अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक है तो तुम मुझे उनके नाम कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मुझे फिलहाल उनकी काफी ज्यादा जरूरत है।